डिजिटल रेज हैंड का ऑप्शन है आपके पास, और डिजिटल नहीं है तो फिजिकल तो है ही। टी-शर्ट और टी-शर्ट। निकुंज भाई देखो सबको आता है। यस मनीष भट्ट जी, गुड इवनिंग बताने। मैं जैसे इनविटेशन देता हूँ लोगों को, सबसे पहले यही बताता हूँ कि मैं आज आपको एक अच्छा चीज बताने के लिए फोन किया हूँ। पहले तो हाल चाल पूछता हूँ उनका कैसा है, अभी ये जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें पूरा परिवार ठीक है नहीं है, ये सब थोड़ा कनेक्ट करने के लिए कोशिश करता हूँ। और उसके बाद उनसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊँ जो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है तो आपको इंटरेस्ट है, तो अगर वो हाँ बोलते तो फिर मैं पूरा अपना जो ग्रुप काम करता है वो पूरा उनको बता के फिर बोलता हूँ कि रात को मेरा ऐसे ऐसे डेमो डेली हम लोग करते हैं। पहले डेली होता था लेकिन अभी ऑल्टरनेट डेज किया है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो आप पहली बार एक बार थोड़ा 1 घंटा आपका टाइम दे सकेंगे क्या? फिर वो हाँ बोलते हैं तो फिर उनको वो लिंक भेजता हूँ। दूसरा नेक्स्ट डे का भी मैं उनको एक 25 मिनट्स का साथ में ही बोल देता हूँ कि हम लोग का आपका जो भी क्वेरी रहेगा वो क्वेरी कुछ भी, जैसे बिजनेस में या डेमो में दोनों चीज दिखाएंगे, 2 पार्ट दिखाएंगे, 2 पार्ट में, तो उसमें कुछ भी आपका क्वेरी बचता है तो वो मैं आपको नेक्स्ट आपको और मतलब टोटल उनको सबसे पहले जब बात करता हूँ तो 1.5 घंटे का एक टाइम शेड्यूल उनसे ले ही लेता हूँ कि आपको मुझे सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा, 1 घंटा अगले दिन और बाद में 20 से 25 मिनट से आपको देना, तो वो 3 से 5 में आपको आना है। और जो हाँ बोलते हैं उनको फिर मैं लिंक भेजता हूँ। ओके यस। दूसरे कोई शेयर करेंगे? हम यहाँ पे ना लाइव मॉक करेंगे तो ज्यादा आपको पता चलेगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, राइट हार्दिक भाई? सबका वीडियो शुरू करवा। मनीष भाई मैं चाहता हूँ कि आप जो बोलते हो ना, ये क्या है कि आइडियल कंडीशन है, हमको ऐसे करना चाहिए, राइट। बट क्या होता है जब हम पहले हेलो बोलते हैं और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करते हैं ना, उसके बाद सामने वाले का भी रियल चैलेंज आता है। yes, फिर बहानाबाजी आती है और उसके बाद नहीं होता है, राइट। तो हमें ना कुछ ऐसा करे कि जिसके ऊपर से हम राइट वे में हमको पता चले कि रियल में क्या चैलेंज आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे कॉल करते हो ना, हमारे यहाँ पे जो टफेस्ट कस्टमर कौन बनना चाहेगा वो अपना हैंड रेस कीजिए। देखो एक चीज बता दूं यहाँ पे, ये सबके लिए है, आप नहीं बताओगे ना तो हम लोग पूछेंगे राइट। तो आपको बहुत अच्छा है, आप हैंड रेस करोगे तो, नहीं तो आपका नंबर लग ही जाएगा। यस चेतन, आप कस्टमर हो, श्योर, राइट। और चेतन जी स्टार्ट करें उससे पहले सबको रिक्वेस्ट कि यहाँ पे आज हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन या तो कोई सेशन वैसे ही नहीं है, आज हम ट्रेनिंग लेने आए हैं, तो सबका वीडियो ऑन होना चाहिए और एक लर्निंग मोड में बैठना है आप सबको, क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप है कि जिससे आपका बिजनेस यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप और वेरी इंपॉर्टेंट जो है, आज जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी मॉक होगी, तो उसमें वो अटेंशन के साथ में आपको अटेंड करना है। तो सबको रिक्वेस्ट है वीडियो ऑन कर दीजिए और रियल एज में बैठ के अटेंड कीजिए, राइट। चेतन भाई मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, और कोई प्री माइंडसेट के साथ मत बैठना। मनीष भाई जो पूछे उसके हिसाब से आपको जो लगे ना दिल से वो जवाब देना, राइट। मनीष भाई, चेतन भाई आपके दोस्त हैं और आप उनको फोन कर रहे हो और आप रात के 9 बजे वाली जूम मीटिंग में इनवाइट करने, कल के 9 बजे वाली जूम में इनवाइट करने के लिए फोन करोगे, राइट। तो एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। यस मनीष भाई, बात कीजिए अब चेतन भाई से। हेलो हेलो चेतन भाई बोल रहे हम समझा मनीष भाई। चेतन भाई थोड़ा हम हिंदी में लेंगे, करना हो सके तो बाकी सब लोगों को भी समझ में आए। थोड़ा सा हिंदी में बात करेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ ओके चेतन जी, कैसे हो भाई? बस बढ़िया, आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, परिवार में सब ठीक है, एकदम ठीक ठाक सब बढ़िया, भगवान की मेहरबानी सब। बस ये सुनने के लिए मुझे अच्छा लगता है। आज के जो पेंडेमिक टाइम है उसमें अगर ऐसा सुन लेते ना तो ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया, मतलब सामने सुनने को मिला। बाकी ज्यादातर ऐसा सुनने को मिलता है, अरे यार भाई ऐसा कोई हॉस्पिटल में है, कोई ऐसा है। सही है, बहुत ही खुशी हुई। और बोलिए क्या चल रहा है आपका कामकाज में, कैसा चल रहा है? बस अभी तो क्या, अभी शादी का सीजन है लेकिन अभी सब बंद है, अभी कामकाज भी तो सब, अभी वेडिंग बुकिंग सब कैंसिल हो गए। आपका कैसा चल रहा है सब? घर परिवार में कैसे है सब?
मैं सच बोलूं तो मेरा इतना बढ़िया चल रहा है, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार ऐसा पहला आदमी वो है जो ये पेंडेमिक टाइम में बोल रहा है कि बढ़िया चल रहा है। सही बात है। बाकी जिसको भी बोलो आप ऐसे ही बोलता है कि जो ठीक भी ठाक है है। आप ज्यादा से ज्यादा, और मैं मानता हूँ ये चीज, सारी चीजें भी है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग ने अभी ये जो मैंने कभी ग्रुप जस्ट ज्वाइन किया है, तो अच्छा। और हेल्थ पे एक तो है बहुत ही बड़ा, मतलब अभी जो पेंडेमिक चल रहा है आपको भी पता है, जी तो जी। हेल्थ पे बहुत ही सब लोग देख रहे हैं कि भाई हेल्थ अच्छी हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, तो ये चीज हमारी हो रही है। और दूसरी चीज मैं बोलूँ वेल्थ, अच्छा। ये दोनों चीजें जो है ना हमें ऐसे मिलती है जैसे आप ऐसा समझिए कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया, ऐसा ही मतलब ये पेंडेमिक टाइम सच में बोलूँ तो ऐसा। बढ़िया है, अच्छा है। तो हमने कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, तो मैं आज वही एक्चुअली आपसे जो बात करना चाहता था, एक तो ये आपका परिवार के बारे में जानना चाहता था, और मैं ये जो कर रहा हूँ ना तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहता था कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम में बोलूँ तो 1 घंटा एक दिन के लिए थोड़ा सा मुझे देना पड़ेगा, जब भी आपके पास टाइम। मैं क्या ऐसा नहीं मतलब बोलूंगा कि मुझे कैसे करना है, आपको क्या सिर्फ काम है, मतलब किस तरीका, मतलब क्या है ऐसा? काम काम मैं वही बताऊंगा। आप एक बार जूम मीटिंग हमारा होता है, और ये हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट आप जब वहां पे देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैं अभी आपको बता दूंगा ना तो उसकी जो मेन कैसा है कि मैं आपको फोन पे अभी बता दूंगा तो आप सारी इंफॉर्मेशन फोन पे ही ले लेंगे, तो आपको वो 1 घंटा नहीं मिलेगा। और ये प्रोडक्ट ऐसी है, मैं आपको फोन पे समझा नहीं पाऊँ। जो भी देखना है प्रोडक्ट आप देखें, आज कोई भी मार्केट में हम चीज लेने जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं हाथ में लेके, या जैसे भी हम लोग को कोई भी मार्केट में कहीं पे भी गए तो हमें वो दिखाता है चीज। तो मैं आपको ये दिखाए बिना अगर ये मैं चीज आपको अभी फोन पे समझाऊंगा तो आप कैसे समझोगे? मैं बोलूंगा ये प्रोडक्ट है, अगर तो हाथ में मेरे वो दिख नहीं रहा है, आप समझ रहे हाँ, हो? लेकिन वो तो बात सही है, लेकिन आप कुछ तो बताओ, मतलब क्या चीज है, क्या है, तो ये मैं बताया ना सर, उसमें आने के लिए। दो चीजें हैं, हेल्थ और वेल्थ। आज की तारीख में दोनों चीजें जो हम सभी लोग परेशान हो रहे हैं, वैसे कि एक हेल्थ है और वेल्थ है, और दोनों चीज की रिक्वायरमेंट अभी है। ये चीज आप मानते हो मेरे से? अभी ये हाँ, वो चीजें तो सही चाहिए है, या नहीं चाहिए? सही बात, आपने अभी लेकिन आपने आप बताया बता कि रहे हो। जैसे कामकाज ठंडा पड़ा है, अगर हाँ, वही ठंडा कामकाज आपका, जैसे मैंने कैसे बोला, आपने बोला कैसा चल रहा है, तो मैं क्या बोला, हाँ, बहुत तो बढ़िया सही चल रहा बात है। है, तो मैं लेकिन वही वो अपने समझाना अपने चाहता हूँ सर। लेकिन वो क्या होता है कि आजकल सब नया नया ऐसे सब मार्केट में सब चल ही रहा है, ये वो। यस, तो अभी वो मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे, तो आप थोड़ा आइडिया दो मुझे कि क्या चीज है, तो फिर मैं इसीलिए मैं बोलता देखता हूँ, हूँ फिर सर, मैं आप आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ, फिर मैं आपको बात में बताता हूँ। 100% मेरे सर, मैं ओके ओके, डन इसीलिए डन। मनीष जी, आप वो बोलेंगे कि आपको क्यों आना है और चेतन जी बोलेंगे कि आप बताओ तो मैं आऊँ, राइट? अभी यहाँ पे एग्जैक्टली। वो चलने वाला मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा निकुल भाई। है। यस। हमको है ना, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबको एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप इनविटेशन कॉल करो ना, एकदम शॉर्ट एंड क्लियर रखो। जितना आप खींचोगे ना, सामने वाले को पता चलता जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो, कुछ छुपा है रहे ना। हो। और मार्केट में वो बहुत कुछ हो रहा है, तो पहले से उस चीज को हमको अच्छे से हैंडल करना है, राइट। तो कॉल है ना, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्लियर कम्युनिकेशन वाला होना चाहिए, जिससे हमको पता चले, राइट। और एक डेमो लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैं या निकुंज भाई कोई भी बताएंगे कि कैसे बात करना है, या रमेश अंकल है, विनय भाई है, तुलसी भाई है, हम एक एक करके एक प्रैक्टिस करके दिखाएंगे कि हम कैसे बात करते हैं, राइट। और कौन है जो मतलब यहाँ पे जितना आप सामने से बोलोगे कि मैं ऐसे बात करता हूं, तो आपको पता चलेगा क्या इम्प्रूव करना है। यहाँ पे सब लोग आपको सजेस्ट करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा? और आई थिंक सब लोग कॉल करते हो, कॉल करना बहुत जरूरी है। विनोद जी है ऐसा, आई थिंक। यस, विनोद अंकल कैसे हो सर? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यस, सो वेलकम अंकल। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मैं चाहता हूँ आप बिपिन भाई को फोन करो। बिपिन भाई ने पहले हैंड रेस किया था टफेस्ट कस्टमर बनने के लिए, हाँ जी, हाँ जी, है ना। अवश्य। तो हाँ,
विनोद अंकल आप है ना बिपिन भाई को कल की मीटिंग के लिए 9 बजे इनवाइट कीजिए, है ना। जी आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, 100% आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कीप द कॉल वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। चलो बिपिन भाई, नॉर्मल कस्टमर न्यूट्रल रह के बात करना है ना, रूड कस्टमर नहीं बनना है। 100%। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, मैं आपको एक नई चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं LIC एजेंट हूँ गंज वासुदा में। आवाज आ रही है मेरी सर आपको? आ रही है, बिल्कुल आ यस रही है। विनोद जी, आप अपने रिश्तेदार या तो आपके फ्रेंड है ना बिपिन जी, वैसे ही आपको बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, जी हाँ जी हाँ। या ये हम बताना चाह रहे हैं इनको कि क्योंकि मैं एक LIC एजेंट हूँ और एक नई चीज आई है मार्केट में, LIC का धंधा मंदा है। मैंने LIC को बिल्कुल एकदम साइड में कर दिया है और अब मैं मतलब है ना एक नई एनर्जिक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। तो आप मुझे हाँ थोड़ा सा विनोद जी, समय दे। आपकी बात सही है, लेकिन आप मुझे आधे घंटे बाद कॉल कीजिए ना, मैं थोड़ा एक जगह पे बिजी था। आधा घंटे बाद? हाँ ठीक है, आधा घंटे बाद चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आधा घंटे बाद भी चलेगा। तो फिर हम आधा घंटे बाद फिर आपको कॉल करते हैं, तो फिर ठीक है आप ठीक है, हमारे साथ रहते हाँ हैं। आधे घंटे बाद कॉल कीजिए, मैं एक मीटिंग में हूँ, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं। विनोद आधा घंटे भाई, बाद हम फिर कॉल करेंगे उसको। विनोद भाई, विनोद जी भाई, हाँ ऐसा क्यों हुआ मालूम है? जी। विनोद भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने पहले से ना कॉल लगा के सीधा ऐसे ही बोल दिया मैं ऐसा ऐसा हूँ। पहले अच्छा आपको अच्छा। वही बोलना है, विपिन भाई कैसे हो, बढ़िया हाँ है, हाँ। फ्री हो, 2 मिनट आपको बात करना है, आपके पास टाइम है? अच्छा जी हाँ जी हाँ। ओके पहले वो ओके। बोलो, अगर वो मीटिंग में बैठा है तो आपका फोन रिसीव ही नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। बराबर, पहले से स्टार्ट करो, आप उसके पहले टाइम लो कि आप फ्री हो, 2 मिनट बात करना है। जी जी जी। राइट? राइट राइट। हाँ राइट। हेलो। बोलिए बोलिए विनोद जी। हाँ सर, आप गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप फ्री है क्या इस समय? हाँ फ्री हो, बोलिए। हाँ जी सर, जी सर, ओके, थैंक यू सर। मैं आपके साथ मतलब एक मीटिंग रखना चाहता हूँ, है ना, किस चीज क्योंकि की? आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों देगी। हैप्पी साथ, जब हेल्थ और वेल्थ आएगी तो हैप्पीनेस भी आएगी आपको। वो तो ऊपर वाले का नियम है, हेल्थ हाँ वेल्थ सब कुछ सही रहा तो हैप्पीनेस तो रहेगा ही ना। हाँ हाँ, तो उससे हैप्पीनेस भी आएगी आपको, हाँ है हाँ। ना। तो चूंकि अपन बैठेंगे। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो चूंकि मैं आपको एक आयोनाइजर के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक ये जापान की कंपनी है एनर्जिक, जो हाँ कि एक हाँ आयोनाइजर बनाती है। हाँ, वो शुद्ध तो रूप पता है से मुझे। इसको मेडिकल डिवाइस कहा गया है। हाँ वो मुझे पता है। हाँ, तो इसमें मतलब हाँ वो विनोद जी, वो सब देखा हुआ है मैंने। देखा हुआ है। हाँ सब देखा हुआ है, अपने को अभी उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ सर, चलो आप लीजिए सर, हार्दिक भाई आप लीजिए मीटिंग। ओके। देखो एक चीज ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा बताया। हाँ हम लोग जब कॉल करते हैं ना, जी सर। तो एक जेस्चर होता है कि हमको पहले सामने वाले फ्री है, क्योंकि मतलब फोन के दूसरी तरफ वो क्या काम कर रहे हैं ना, वो पता नहीं होता है। तो जी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि क्या सही में वो अवेलेबल है कि नहीं है, जी वो जी। पूछना बहुत जरूरी है। राइट, तो ये चीज हम राइट। करेंगे ना, तो सामने वाला अवेलेबल होगा तो तुरंत बात करेगा। जी राइट, तो वो चीज समझना बहुत जरूरी है। अभी क्या हुआ कि उन्होंने बता दिया, आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चीज को ध्यान से समझना। जी आपके साथ भी यही हो रहा होगा। जी जी। क्या होता है पता है, जब एक ने बोल दिया कि भाई मेरे को तो पता है नजीक, और मेरे को अभी नहीं करना है, अब ये तो क्वेश्चन सिलेबस के बाहर का आ गया, अब क्या करें, अब क्या करें, सही है। राइट। है ना। हमने तो एग्जाम में ये क्वेश्चन का प्रिपरेशन किया था, अब ये क्वेश्चन आ गया, है ना। हाँ तो राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इनविटेशन ऐसा है ना, इसमें कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, जी। है ना। राइट। आपको बहुत अच्छे से समझना है, अगर ये सामने वाला ये बोलता है तो कैसे कन्वर्ट करना है। देखो मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि अभी ये बिपिन भाई को मेरे को कल की 9 बजे वाली मीटिंग में बुलाना है। बिपिन भाई आप अवेलेबल हो? अभी कॉल करूं मैं आपको? ओके, सो हाँ जस्ट एक डेमो कर रहे, ध्यान से समझना
कि कैसे ये हम बात कर रहे हैं, राइट? हेलो विपिन भाई, केम छो, कैसे हो? बस एकदम मजा में, बोलो। 2 मिनट बात करना था, अवेलेबल हो अभी? बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, बताइए। ओके। कैसे घर पे सब? अभी तबीयत पानी, सिचुएशन अहमदाबाद में थोड़ा एक, टफ है, घर पे सब ठीक है? एकदम बढ़िया। चलो बहुत आपके घर पे सब सुन कैसे के है? अच्छा लगा। अभी के टाइम पे अभी आपके मैं घर आपको पे सब बताऊं, कैसे आपको है? कॉल करने का एक मेन रीजन था कि मैंने बीच में अपने बात हुआ था ना, तो बताया था आपने कि कोई अच्छा बिजनेस हो तो बताना। और मैं हाँ अभी हाँ ये पिछले 6-8 महीने से एक बिजनेस पे वर्क कर रहा हूँ, और हाँ। touchwood, ये कोविड टाइम में भी बहुत अच्छा चल रहा है और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। तो मैं चाहता था कि अगर आपके पास एक आध घंटा हो ना, तो ये बिजनेस प्रपोजल हम साथ में मिलके डिस्कस करें और समझे कि क्या हम साथ में मिलके बड़ा कर सकते हैं। तो ये डिस्कस करने के लिए कल आपके पास 9 बजे का टाइम रहेगा? विपिन भाई, आप अवेलेबल हो? सुन पा रहे हो? क्या? हाँ सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। यस। तो ये चीज जो हम सालों से सोच रहे थे, उसके ऊपर मेरे को कुछ अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा आपके साथ भी डिस्कस करूं, और हम साथ में मिलकर बड़ा करना सोच रहे हैं। तो क्या कल हम्म। हम 9 बजे मिल सकते हैं? पर किसके रिगार्डिंग बिजनेस है? क्योंकि अभी जस्ट मैंने 4-5 बिजनेस का मॉड्यूल देखा हुआ है, तो ओके उस पे वर्क भी स्टार्ट किया था। ओके उसमें थोड़ा माइंड सेट आ गया है, तो इसमें से एक बिजनेस मैंने ट्राई किया है अभी। जस्ट ओके उसका फाइनलाइज पेंडिंग है ओनली फॉर। ओके ओके, बहुत अच्छा। मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली बिजनेस है ना, एक जापानीज कंपनी के साथ करना है, और जापान का आपको पता होगा कि अभी तक मार्केट में कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, राइट? तो एक जेन्युइन कंपनी है। दूसरा, प्रोडक्ट ऐसा है कि फ्यूचर में सबकी जरूरत है, और राइट। बेसिकली हेल्थ भी प्रोवाइड करती है, और साथ साथ में मार्केट अच्छा है तो वेल्थ भी अच्छा देता है, फाइनेंस भी अच्छा है। और ये एक वाटर आयोनाइजर, राइट? इसके ऊपर हमको डिस्कस करना है कि ये प्रोडक्ट भी बढ़िया है, और इसको हम, मतलब क्या होता है कि कभी कोई बिजनेस प्रपोजल डिस्कस करते हैं ना, तो वो माइंडसेट में जाके डिस्कस करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको वो टाइम मांग रहा हूँ कि अगर आप अवेलेबल हो तो कल 9 बजे मिलके हम 1-to-1 डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं अपने, क्योंकि अभी देखो जो बिजनेस का मेरा था वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, तो वो देखता हूँ, अगर उसमें सेट नहीं होगा तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। और एक चीज बताओ विपिन भाई, आप जो बोल रहे हो ना बिल्कुल सही है, पर हम्म, हम इतने सालों से जान रहे हैं। एक चीज हम्म, बताऊं, अभी जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना मैं ये बिजनेस को, हम्म, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ऐसे ऐसे लोग इसमें हैं कि जो मतलब ऑलरेडी उनका बड़ा एम्पायर है, 5-6 बिजनेस कर रहे हैं, वेल सेट है उनके बिजनेस में। मैं ऐसा हाँ नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बिजनेस करो, राइट। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 1 घंटा निकालो और हम सिर्फ डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा कि हम इवेल्युएट कर पाए कि ये बिजनेस करें या ये बिजनेस, या दोनों बिजनेस करें। पर तो एक्चुअली क्या है कि वो समझने के लिए बैठना है, बाकी करना नहीं करना 100% चॉइस आपका। वो कौन सी इंडस्ट्री में बिजनेस है? सोलर है कि नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन है? कौन सी आयोनाइजर, इंडस्ट्री वाटर है? आयोनाइजर, वाटर इंडस्ट्री में? वाटर इंडस्ट्री में। ठीक है, मुझे उसका कुछ ब्रीफलेट वगैरह, पैम्पलेट वगैरह हो गए तो भेज दीजिए, एक बार विपिन भाई चेक एक कर चीज लेता हूँ, बताओ, उसके बाद वो अगर चीज मैं भेज देता हूँ आगे आपको, बैठेंगे। बट आपको है ना, ये टेक्नोलॉजी नया है, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा, और थोड़ा भी गलत समझ लिया ना तो बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। मैं चाहता हूँ, अपने बहुत टाइम से मिले नहीं है, ऑनलाइन मिलेंगे ना, ऐसे मजा आएगा, हाँ सेफ भी रहेगा, और एक आपका चेहरा भी दिख जाएगा, तो थोड़ी मुस्कान से मजा आया, एनर्जी आ जाएगी मेरे को। अच्छा अच्छा, आप काफी अच्छा बोलने लगे हैं पहले से बेटर। ये इंडस्ट्री अरे का प्रभाव है क्या, क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे है ना, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, तो अच्छा, उसके ऊपर हम इसीलिए मैं डिटेल में बोला आपके डिस्कस टोन में करेंगे इतना कैसे चेंज वर्क कैसे आ होता गया। है। तो कल आपको मिलना है मेरे को 9 बजे, अवेलेबल हो? देखो एक चीज बताओ विपिन भाई, हाँ अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सब घर पे ही है, एनीवे हम बराबर। नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार देख रहे हैं, उससे अच्छा बिजनेस के लिए कुछ एक आध घंटा निकालते हैं ना। मैं तो हार्दिक भाई, आपको मालूम है, मैं तो टीवी से फुल नफरत करता हूँ, मैं तो ये सब नहीं देखता हूँ। बहुत बढ़िया, तो अपने मिलते ही है। मिलेंगे, लेकिन मैं, आप पहले पैम्पलेट वगैरह भेजो, वो मैं देख लेता हूँ कि क्या है, कौन सी चीज है,
तो क्या मुझे भी बैठने से पहले पता चले कि भाई हाँ मेरे लायक है कि नहीं है? 100% मैं आपको है ना वो डिटेल भेज देता हूँ, बट एक रिक्वेस्ट है, हाँ प्री जज करके मत बैठना, ओपन माइंड के साथ बैठना, उससे आपको मजा आएगा, ठीक है? 100%। अपने बिजनेस करने जाएंगे तो क्या करेंगे यार, मेरे को करना 100%। ही है। आपने आपने बोला था, बता, मैंने आपको कॉल किया था ना कि भाई कोई बिजनेस अच्छा हो तो बताना। तो यस उसमें यस, मैं इसीलिए मैंने कॉल किया। हाँ, तो मैं प्री जज करके कैसे बैठूंगा? आपने कैसे डन सोच डन, लिया? एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो कल मिलते हैं, मैं आपको डिटेल्स अभी भेजता हूँ और कल मिलते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। हार्दिक भाई, हाँ, આમાં એક પ્લસ કરું થોડું? यस यस। જો બિપિનભાઈ જ્યારે કીધું ને આ મોકલું છું એમ, હવે તમારી બેની ફ્રેન્ડશિપ એવી જોરદાર છે, બરાબર? તો તમારે ત્યારે બિપિનભાઈને થોડીક વાર એમ હેન્ડલ કરવાના હતા. બિપિનભાઈ, हिंदी 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 हिंदी। बिपिन भाई, हाँ अभी आपने जो हार्दिक भाई को बोला, तो हार्दिक भाई की हाँ जगह मैं हूँ, बराबर? बराबर। अभी मैं बोलता हूँ कि तू यार मेरा फ्रेंड है, तू बोलता है वो भेज वो भेज, तो तेरे को पता नहीं है क्या ये सब मैं करके ही बैठा हूँ। अभी 15 दिन मैंने सब स्टडी किया, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है, तो तू भी उसमें 15 दिन बिगाड़ना चाहता है क्या? ना भैया, इसमें थोड़ी बिगाड़ेंगे अब। हाँ, तो अभी मैंने बोला ना, ये करना है तो करना है बस। हाँ तो तू बता ना भाई कब करना है। हाँ, तो कल शाम को तेरे को बैठना है 9 बजे मेरे साथ, हाँ तो ठीक है, बैठेंगे अपने। बराबर? मैं तेरे को लिंक भेजता हूँ, कल शाम को बैठ जा, उसके बाद मैं तेरे को सब बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। अरे मैं लिंक सब क्या, तू देख अभी भाई घर पे आ जाना। नहीं, ये तो जूम कॉल पे आ जाना। घर पे क्या ये पोजीशन में सब घर पे आएगा तो तेरे घर वाले भी बोलेंगे कौन आया। अरे भाई तेरे लिए कहाँ घर पे मना ही है क्या? ठीक है, चल मैं तेरे को रूबरू दे मिलता हूँ, बराबर? मशीन लेके आता हूँ, तो अपना कार्ड है ना तो रेडी रख, हाँ, ठीक है? कार्ड कौन सा कार्ड? विजिटिंग कार्ड, विपिन भाई, विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड, ओके ओके हाँ, ओके। ओके, यस फ्रेंड्स, तो काफी सारे प्रेजेंटेशन यानी कि लाइव मॉक करते ना, तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे एज अ व्यूअर होते हैं ना, तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि किस तरह से क्या कम्युनिकेशन होता है और उसका क्या आंसर आता है, राइट? लेकिन यहाँ पे ना ये जो मॉक किया ना, हर जगह पे इस तरह से मॉक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। कई जगह पे हमारा क्या बोलते हैं कि बहुत पुराना फ्रेंड है, राइट? स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड है, तो उसके साथ हम एकदम फ्रीली बात कर सकते हैं। दूसरे कई बार हम जो इनवाइट करते हैं वो हमारे रिलेटिव है या हमारे चाचा मामा या कोई भी रिलेशन वाले या बड़े एज वाले हैं, उसको करते हैं। या फिर हम तीसरा जो कैटेगरी है वो है हमारा बिजनेस या तो कोई सराउंडिंग सर्कल के नेबर को या तो फिर बिजनेस रिलेशन वाले फ्रेंड्स को करते हैं। तो ये 2-3 कैटेगरी है, वहां पे हर जगह पे यहाँ पे इनविटेशन अलग अलग होगा, राइट? लेकिन इनविटेशन का फॉर्मेट एक फिक्स होता है। यहाँ पे सबसे पहली चीज वो होती है कि जब हम शुरुआत करते हैं, मैं आपको थोड़ा जो है ना इसका एक बता देता हूँ कि क्या क्या स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं, उसके सराउंडिंग में हम राइट जो इन्विटेशन की मेथड है राइट जगह पे यूज करनी है, बस वही ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहला जो है ना, सबको यहाँ पे वो लगता होगा कि मुझे इन्विटेशन प्रॉपरली नहीं आता है, लेकिन आप सब इनवाइट करते ही वो लोग को। जब आपके घर के अंदर कोई बर्थडे पार्टी है या तो फिर आपके घर के कोई ऐसा अच्छा कोई प्रसंग है और वहां पे आप अपने रिलेटिव को इनवाइट करते हो, लिस्ट लेके बैठ जाते हो, राइट? तो यहाँ पे आपको वही वही तरीके से और वही माइंडसेट से बैठना है कि इसको मुझे इनवाइट करना है। लेकिन जब आप समझो कि आपके घर के अंदर मैरिज है और आप किसी के और रिलेशन वाले या फ्रेंड को फोन करते हो, वैसे फोन करते हो कि हेलो विनय भाई, कैसे हो आप, आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? विनय भाई, एक हमारे घर के अंदर एक प्रसंग रखा था, तो आप आओगे? इस तरह से इनवाइट करते हो क्या? पूरे एक स्ट्रक्चर या फॉर्मेट से, प्रोफेशनल तरीके से। जब आप यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल बनना शुरू करते हो ना, वहां पे गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि आप आपके फ्रेंड के साथ या तो आपके जो भी कलीग है उसके साथ आप एकदम फ्री माइंड से हेलो तू कैसा है, क्या कर रहा है, राइट? तो ऐसे फ्रीली बात करते हो और यहाँ पे हेलो सर, आपसे बात हो सकती है? आपको मैं एक चीज के बारे में बोलने के लिए फोन किया था। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनलिज्म आ जाता है ना, वहां पे सामने वाले को है ना, यहाँ पे कुछ आइडिया आता है कि यहाँ पे जो पहले जैसा कुछ नहीं है, कुछ गड़बड़ है, राइट? वो जब सामने वाले को फील हुआ ना, तब सामने वाले को पता चलता है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है यहाँ पे। तो वो जो है ना, सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ उसको इनवाइट करने के लिए या तो इसको कुछ जगह पे लेने के लिए या मेरे पास से कुछ लेके जाएगा, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है।
वैसा माइंडसेट सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज, राइट। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज जो है वो ध्यान रखना है, और कॉल शुरू करने से पहले एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंट और विथ स्माइल, आपका माइंडसेट बहुत जरूरी है जब आप कॉल कर रहे हो, राइट। ये छोटी छोटी चीजें वो ध्यान में रखना है। यहाँ पे अभी कॉल के तरीके आते हैं, 2-3 तरीके आते हैं, उसमें से मैं आपको पहला वाला तरीका बोलता हूँ कि जो आपके एकदम नियर एंड डियर जो भी फ्रेंड है, या तो कलीग्स है, या तो कजिन्स है, राइट। ऐसे बंदे को जब आप इन्वाइट करते हो ना, तब आप सीधा सीधा बोल सकते हो उसको, जिसके ऊपर हम हक जता सकते हैं ना, कि मैं बोल रहा हूँ उसके लिए, इसके लिए तुझे करना है, राइट। तो वहां पे मैंने कॉल किया और मैंने कॉल करके हालचाल पूछा, कैसे है, क्या कर रहा है अभी, राइट। तो लास्ट टाइम सब चीज में एक कॉमन आएगा, लास्ट टाइम मैंने जो बात की थी ना, वहां से कॉल को शुरू कर। लास्ट टाइम मैंने कोई मेरे कजिन को पूछा था कि तेरी कॉलेज की पढ़ाई और उसके बारे में बात हुई थी, तो अभी मैं कॉल शुरू करूंगा तो वहां से करूंगा, राइट। मेरे रिलेटिव के घर के अंदर किसी को बीमारी थी, तो लास्ट टाइम वो मेरी बात हुई थी, तो अभी शुरुआत में वहां से करूंगा। तो लास्ट टाइम की चीज को कनेक्ट करना है और फिर बात शुरू करना है, ये कॉमन सब में आएगा, राइट। नेक्स्ट चीज आता है वो है एप्रिशिएशन। हर एक बंदे के पास ऐसी एक खासियत या खूबी है, तो ये अच्छी चीज होती है कि वो हमें पहचान के उसको सिर्फ शेयर करना है, ऑथेंटिक, राइट। चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना है, अच्छी अच्छी बात ढूंढ के लाओगे और बोलोगे तो सामने वाला बोलेगा मस्का पॉलिश करना बंद कर, राइट। तो वो फील नहीं होना चाहिए। एक्चुअल जो जेन्युइन लग रहा है उसको वो सिर्फ उसको कॉम्प्लीमेंट देना है, राइट। वो अभी मॉक करेगा ना, उसमें आपको ये सब चीज दिखेगी। मैं आपको अभी इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि आप ये देख पाओ जो भी मॉक हो उसके अंदर, ओके। उसके बाद में अभी 3 टाइप के जो है ना अलग अलग अप्रोच होते हैं। उसमें से फर्स्ट अप्रोच मैंने आपको बताया कि सीधा सीधा अप्रोच, आप हक से बोल सकते हो, राइट। कि भाई कल शाम तो तू क्या कर रहा है, कल शाम को, तो कल शाम को तो कुछ प्लानिंग नहीं है, ओके। काम कर, जो है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के लिए मैं तुझको है ना एक लिंक भेज रहा हूँ, और जूम लिंक तुझे ज्वाइन करना है, राइट। तो जो भी बोले उसके साथ में हक से हम बोल सकते हैं, तो वो डील करना है डायरेक्ट, पहला वाला। सेकंड वाला, अभी इसमें से कितने लोगों को वो लग रहा है कि मेरे से बड़ी एज वाले जो होते हैं ना, वहां पे मैं प्रॉपरली इनवाइट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे कितने लोगों को यस, कि वहां पे मैं किस तरह से उसको प्रेजेंट करूं, किस तरह से मुझे मैं इनवाइट करूं। तो यहाँ पे जो है वो सबसे बढ़िया जो अप्रोच का तरीका जो है ना, वो है उससे सजेशन लेने का, राइट। कि आपके पास तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, अभी मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ, राइट। तो आपके पास से थोड़ा एक सजेशन चाहिए था। तो बोले क्या बोलना, क्योंकि आज है ना, आज दुनिया में है ना सलाह देने के लिए सब फ्री बैठे हैं, कोई भी काम छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, राइट। तो इस तरह के लोगों के पास से उसका एक्सपीरियंस है, तो उसके एक्सपीरियंस के लिए एक्नॉलेज करो, और उसके बाद में बोलो कि आपके पास से मुझे राय लेनी थी, सजेशन लेना था कि मैं एक नई अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे उसमें हेल्प करोगे, वो राइट है कि नहीं है, राइट। तो वो क्या है, तो उसके लिए काम करो, आपको 1 घंटा जो है कल शाम को 9 बजे जो है 1 घंटा मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उसके अंदर आप देखो, और उसके बाद में मुझे सजेस्ट करना है कि ये चीज मेरे लिए सही है कि नहीं। मेरे से एज वाले बंदे हैं और एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको इस तरह से करना है, राइट। और थर्ड जो है आपके लिए सबसे टफेस्ट, वो है ईगो वाले लोग। मैं कुछ हूँ, राइट। वैसे बंदे काफी सारे हो गए हमारे ग्रुप सर्कल में। तो यहाँ पे ईगो वाले लोगों को ट्रीट करने का वो सीधा तरीका नहीं, वो बोलते ना कि सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती। यहाँ पे तरीका आएगा अलग तरीके से, वो मैं आपको शेयर करूँ, उसके बाद में उसकी मॉक भी करेंगे। वो तरीका है कि यहाँ पे आपको बोलना है कि लाइक मैं वो जो है ना, यहाँ पे मैं लाइव करके आपको बताता हूँ। तो किस तरह से, यस जीतू भाई, जीतू भाई ना थोड़े ईगो वाले और एक लेवल की पहुंच है, राइट। तो हम वो सोच रहे हैं कि ये लेवल के लोग को मैं कैसे अप्रोच करूं। तो अभी मैं जीतू भाई को डायरेक्ट वो कर रहा हूँ, डायरेक्ट अप्रोच वाला तरीका अपनाऊं, आगे वाला जो है वो मॉक नहीं कर रहा हूँ, राइट। यस जीतू भाई, यस निकुंज भाई, बोलिए बोलिए। ओके जीतू भाई, खास तो आपकी हेल्थ और घर के अंदर सब हेल्दी हो गए, राइट। और बाकी सब कैसा चल रहा है, बिजनेस वगैरह? बस अभी चल रहा है धीरे धीरे, लॉकडाउन है तो अभी थोड़ा बहुत दिक्कत है,
बाकी चल रहा है, घर का खाना पानी निकल आपके रहा पास तो आपकी तो काफी बढ़िया टीम है और काफी बड़ा एम्पायर आप खड़ा करके बैठे हो, इतना साल का एक्सपीरियंस भी है आपको, राइट? है। यस यस। यस यस जीतू भाई, अभी जो है ना मेरे पास एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आप समाज में भी अच्छा काम कर रहे हो, लोगों के लिए हेल्प कर रहे हो और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके बैठे हो आप, तो आपके पास काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि जो लोग जो है आपको बोलते होंगे कि कोई अच्छा कोई बिजनेस या जॉब हो तो बताना। वैसे आपके पास काफी लोग हेल्प मांगने के लिए आते होंगे, हाँ आ रहे हैं ना मांगते जीतू हैं। भाई? यस यस, सही बात राइट, है। और अभी के टाइम के तो सबके अंदर चाहिए वो चीज, सबके पास जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ धंधा रोजगार। तो मुझे ना आपके पास ऐसे 5-10 या 15 लोग जो है ऐसे काफी सारे हो गए, तो 10 एक लोगों को ऐसा कोई किसी लोगों को जानते हो कि जो महीने का 10-15 हजार या 25-30 हजार कमाना चाहता हो? नहीं, वैसे तो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो पूछ रहे भाई एक्स्ट्रा साइड इनकम कुछ करना है ऐसा कुछ, मगर उस टाइम पे मेरे पास ऐसा कुछ होता नहीं तो मैं कुछ बताता नहीं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो मेरे को बताइए। बढ़िया जीतू भाई, आप जो है ना आपके जैसे बंदे कोई किसी को एक अच्छी चीज बताए ना तो भी काफी लोगों को लाइफ के अंदर काफी सारे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट? और मेरे यस पास जो है ना, आप जैसे बोल रहे हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो मेरे पास ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें बंदा 20-25 हजार से लेके महीने के 1.5 या 2 लाख भी कमा सकता है, 3 लाख भी ओहो, कमा सकता है, क्या बात करते हैं। राइट? तो उसके लिए जो है मुझे आपको जो है 8-10 लोग या 15 लोगों को मुझे देना है, आपको नाम देना है मुझे। मगर क्या प्रोडक्ट क्या है जो मीन्स आ, आप बिजनेस क्या करना है उनको। ओके, यानी वो आपको भी जानना है किस क्या अपॉर्चुनिटी है वो, तो आप लोगों को बेटर तरीके से बता सकते हैं, वैसे ही बोल रहे हैं ना जीतू भाई? यस यस, पहले मेरे को बताओ, मेरे को तो यस बताओ यस। तो मैं आगे बात कर सकूं। यस यस, मुझे अच्छा लगा जीतू भाई कि आपने जो है इसमें इंटरेस्ट लिया कि लोगों की लाइफ के अंदर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, राइट? तो यस थैंक यू, आपने इंटरेस्ट लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जीतू भाई वो जो चीज है ना, उसके लिए मैं आपको 1-2 या 5 मिनट में नहीं समझा सकता, क्योंकि वो जबरदस्त इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ओके। तो इसके लिए आप एक काम करो ना जीतू भाई, कल शाम को क्या कर रहे हो? कल शाम को तो शायद मैं फ्री हूँ। यस ओके, जैसे वैसे तो लॉकडाउन है तो घर पे ही रहने वाला, राइट? हाँ तो हाँ। आप है ना कल शाम को 9 बजे से 10 बजे जो है ना, ये वो टाइम निकालना है, उसके अंदर हम बात करेंगे वो मैं अभी तो आपको नहीं बता पाऊंगा, 9 से 10 में आपको बता पाऊंगा वो चीज। तो 9 से ठीक 10 है। डायरेक्ट आपके साथ बात करनी है या किसी के साथ बात करनी इसमें क्या है कि ये पूरा जो है ना हम जूम कॉल रखते हैं ग्रुप मिल के, है। ओके। राइट? तो वो ग्रुप के अंदर वो पूरा प्रेजेंटेशन यानी कि क्या अपॉर्चुनिटी वो सब दिखाते हैं। तो मैं आपको एक जूम की लिंक भेजूंगा और मैंने आपको 8:45 बजे आपको रिमाइंड करवा दूंगा। ठीक है जीतू भाई? कोई बात नहीं, मेरे को रिंग करना ना या ओके, 8:45 बजे एक करते। बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। थैंक यू। वेलकम। ओके ओके फ्रेंड्स, रुक अभी गए। अभी मैंने ना जीतू भाई को, आपको लगा हुआ शुरुआत में जीतू भाई को इनवाइट करने के लिए फोन नहीं किया था बातचीत में, राइट? मैंने उसके थ्रू 10-15 लोगों को इनवाइट करने के लिए बात हुई थी, लेकिन मैंने कॉल किया था जीतू भाई को इनवाइट करने के लिए। अभी वो मैं नहीं बोला कि आप आओ, वो सामने से बोले कि ऐसी तो क्या चीज है, राइट? हमें तो वही शब्द चाहिए कि ऐसी क्या चीज है, बस फिर पकड़ लो कि आप किस तरह से उसको इनविटेशन दे सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे ईगो वाले बंदे को, यानी कि जो बंदे को जो चाहिए ना वो दो। जो एक लेवल पे बैठा है, एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको सलाह देने में मजा आता है, ओके सलाह देने के लिए इनवाइट करो। जो ईगो वाला बंदा है, ओके दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है तो इसके लिए पहले मुझको समझना पड़ेगा, उसके लिए इनवाइट करो। और नियर एंड डियर है, उसको सिर्फ वही बोलना है कि मैंने जो किया तुझे पता है कि मैं ऐसे ही स्टार्ट नहीं करता, राइट? तो मैंने जो अगर मेरे लिए कुछ चीज अच्छी चुनी है, अपॉर्चुनिटी चुनी है, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च एनालिसिस या एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, राइट? तो ये 3 अप्रोच होते हैं अलग अलग बंदे के लिए। क्लियर? यस। अभी इसके ऊपर मॉक करें हम, और किसी को कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं। ये 3 जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर। यस जिनेंद्र, आप यस तुलसी काका। निकुंज भाई, सबसे बड़ी बात यह है, पहले सब डिस्ट्रीब्यूटर को बोलना है कि भाई 2 रावण बैठे हुए हैं। जैसे कि लोग फोन उठाते हैं ना इनविटेशन के लिए, तो पहले वो सोचता है कि पानी की मशीन के लिए इसको फोन करूं कि नहीं। और दूसरा ये रावण है कि साला वो करेगा कि नहीं, मेरे साथ बात करेगा कि नहीं। ऐसे घबराते घबराते मोबाइल हाथ में उठाते हैं। 2 रावण है, पहले तो वो निकालना पड़ेगा।
बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को मैंने देखा है। पहले सबसे पहली चीज तो वो माइंड में से निकालना है कि मैं कोई चीज सेल करने के लिए नहीं जा रहा। सबसे पहली चीज, राइट, मैं कोई सेल्समैन नहीं, क्योंकि मैं लोगों को वो अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ, सामने वाले की लाइफ के अंदर हेल्थ आएगी और सामने वाले को पैसे कमाने की एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ। तो मैं देने जा रहा हूँ, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, राइट। यहाँ पे सामने वाला जो है वो हमारे पास से कुछ लेने वाला है, राइट। तो वो देखना है कि यहाँ पे मेरा हाथ ऊपर है। तो मैं यहाँ पे छोटा नहीं हूँ, मैं किसी को कॉल करके बोलूंगा कि आपको ये देखना है या चीज कैंगन के लिए बात करने आया हूँ, तो वो कैंगन के लिए मैं क्यों कैसे बात करूँ, पानी के लिए इतने बड़े पर्सन को कैसे बात करूँ। राइज हैंड करवाइए, बहुत निकलेंगे। जिसके मन में नहीं है ना वो राइज हैंड करे। निकुंज भाई, जीतू भाई, इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जब भी हम कोई भी इनविटेशन करते हैं या कोई भी कॉल करते हैं ना, तो नॉर्मली मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कोई भी कॉल को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट से ज़्यादा मत रखो। सेकंड थिंग, जो भी जिसके साथ आप बात कर रहे हो ना, तो कॉल जो है ना अपने हाथ में रखो। कॉल अपने हाथ में रखने का कारण वही है कि जैसे हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो वो ज्यादा प्रश्न पूछता है ना, उससे ज्यादा हम उनको बता दे कि भाई हमें क्या करना है, बराबर, क्या कौन से रीजन के लिए हमने उसको कॉल किया है। तो वो अपना कॉल अपने हाथ में ही रखो, तो उस हिसाब से अपना काम डेफिनेटली 100% अपना सक्सेस मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो बोलते ना हमारे के ऊपर हावी नहीं होने देना है उसको, राइट। यस हमें हावी रहना है उसके ऊपर। मैंने देखा है कि सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर हावी हो जाता है और उसको सलाह देता है कि तू भी ये मत कर, और अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, हाँ भाई वो बात भी सही है मगर मैंने कर लिया है, ऐसे मैंने सुना है। इतना रावण है। यस, तो मॉक के ऊपर जाए, एक मॉक करे ईगो वाले बंदे के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से कन्वर्सेशन हो सकता है, राइट। फिर दूसरा है हमारे फ्रेंड और यस विनोद जी। यस सर। यस विनोद जी, कुछ पूछना है आपको? हाँ, नहीं पूछा सर, नहीं पूछा। ओके यस, तो कौन मॉक करना चाहेगा? यस सुरेश भाई, बिपिन भाई को मॉक में मजा आ रहा है लगता है। यस सुरेश भाई अनम्यूट कीजिएगा। નિકુંજ ભાઈ, मैं મૂક કરવા માટે રિંગ નથી કરી, એટલે રેઝ નથી કર્યો, પણ મારો એક સવાલ છે, તમે જે કીધું ને કે આપણે સેલ નથી કરવું એના માટે કંઈ કેવું છે? તો બધા એવું નથી કે બિઝનેસ કરે, અમુક એવી પાર્ટી છે જેને મશીન પ્રોડક્ટ જ લેવી છે, તો એને આપણે સેલ બી કહેવાય ને, એ બી કરાય ને एक्चुअली એમ? यस सबको बिजनेस नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है, वो यहाँ पे मेरे माइंड में जो चल रहा है ना, उसके हिसाब से मेरे वर्डिंग निकलेंगे। ओके अगर मैं कैंगन सिर्फ बेचने के लिए अगर कर रहा हूँ ना, मेरे माइंड में हो कि मैं ये प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा अप्रोच और मेरा वर्डिंग है उस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे मेरा जो है माइंडसेट वो होगा कि सामने वाले के घर के अंदर मेरे एक कॉल करने से उसके घर के हेल्थ के इश्यूज सॉल्व हो जाने वाले हैं, राइट। उसके हॉस्पिटल के खर्चे बंद हो जाने वाले हैं, और वो उसके वजह से मुझे क्या बोलते हैं कि आशीर्वाद या दुआ है वो मिलने वाली है। अगर वो कंटेस्ट रहा ना, तो वो सामने वाला की कोई भी रीजन या कंसर्न देगा, फिर भी मैं उसे जो इन्वाइट करूंगा प्रोडक्ट दिखाऊंगा। ओके। लेकिन यहाँ मेरे माइंड में क्या चल रहा है वो तय करता है। मैं सेल करने के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डर के हम वो भी सिलेक्ट करेंगे। जिसको भी कॉल करोगे ना, आप देखोगे यहाँ पे कॉल लिस्ट हम घुमाओगे ना वैसे तो देखेंगे इसको नहीं करना है, इसको ओके ये अच्छा बंदा है, इसको करता हूँ। बराबर। अरे अगर हमें इनवाइट करना है ना, तो ऐसे घुमाओ और जो भी नंबर है आंख बंद करके क्लिक कर दो और कॉल करके बात करो। वो जो भी बंदा है, हमें पता है कि ये 3 कैटेगरी में से ही कोई होगा, ईगो वाला होगा या एक्सपीरियंस बंदा होगा, या फिर हमारे लेवल का या रिलेशन वाला बंदा होगा, फ्रेंड सर्कल वाला, राइट। तो अप्रोच या 3 या 4 वो उसके वही तरीके है। ओके।
लेकिन यहाँ पे जो है ना, हमें वैसे बोलते हैं ना कि यस आप आ जाओ ना, आप आ जाओ ना, हम वो कैसे एक रिक्वेस्ट करते हो, राइट? तो वैसे नहीं करना है। यहाँ पे हमारा हाथ ऊपर है, मेरे पास जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, आपको करना है तो करो, वरना मेरे पास काफी सारे लोग पड़े। ये एटीट्यूड जो है ना वो होना चाहिए, ऐसे बोलना नहीं है सामने लेकिन यहाँ पे वो होना चाहिए कि मैं कुछ सामने वाले को देने जा रहा हूँ, मेरे पास ये पावरफुल चीज है मेरे पास, तो वो माइंडसेट में होना चाहिए। ओके, थैंक यू। यस, कौन मॉक करेगा? एज अ फ्रेंड या रिलेटिव जो है उसकी मॉक करते हैं फर्स्ट। चेतन जी फिर से करें? श्योर श्योर। यस, ओके। तो चेतन जी समझो कि मेरा कजिन ब्रदर है, राइट? या रिलेशन में से या तो फ्रेंड सर्कल में मान लो। यस, हेलो चेतन। हाय निकुंज, हाउ आर यू? यस फाइन, कैसे? बस बढ़िया, आपको क्या बताइए कैसे? एकदम बढ़िया। क्या कर रहे हैं घर पे सब? बस अभी सब बढ़िया, मजे में सब। आपके घर में सब कैसे? अंकल आंटी सब? अंकल आंटी सब मजे में, ओके। क्या चल रहा है अभी चेतन, अभी हालचाल क्या है? कामकाज में क्या चल रहा है अभी? बस क्या बताओ, अभी सब वो पिछली सीजन से पेंडिंग चल रहा है अभी तो, बाकी नया तो कुछ था वो सब कैंसिल हो गया, वेडिंग सब कैंसिल हो गई। बराबर है। फिर बाकी अंकल का कामकाज, बिजनेस, जॉब? अभी भी सब यही लॉकडाउन के वजह से थोड़ा वही सब बंद है, पहले से उनका काम मतलब। ओके, अभी यानी कि फ्री वैसे ही कुछ बोल सकते हैं ना चेतन? हाँ ऐसे ही थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा हाथ पाँव मारते हैं कहीं पे। ओके, बाकी क्या क्या करता है पूरे दिन फ्री बैठे बैठे? ऐसे ही थोड़ा वही सब काम काज कर लिया, फिर ऐसे ही थोड़ा मोटा थोड़ा कुछ इंटरनेट पे देख लिया ऐसे। ओके, यस बताओ। और बस बताओ किस लिए फोन किया था? काफी टाइम से बात नहीं हुई हमारी। बस काफी दिनों से, अभी देखना मेरे बिजनेस में से मैं फ्री नहीं हो रहा हूँ, लेकिन तेरे जैसे बंदे को याद करने के लिए थोड़ा टाइम फ्रेश होने के लिए टाइम निकालता हूँ, तो फोन किया। बाकी बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो फ्री नहीं, उसमें से टाइम ही नहीं मिलता अभी। अच्छा बिजनेस है, चल रहा है। बताओ आप बताओ। बस बाकी तो बढ़िया चल रहा है अभी, जोर शोर से सब लोग साथ में। अभी देखना, ये लॉकडाउन और ये सब सिचुएशन आई तो बिजनेस और 2 गुना 3 गुना बढ़ गया अभी तो। बात कर रहे हो? यस। तो बताओ, ऐसा ऐसे सब बैठे हुए या भाई ऐसा दोस्त ऐसे फ्री में बैठा हुआ है, तुम अकेले बिजनेस किए जा रहे हो? ओके स्टॉप, मॉक स्टॉप कर रहा हो अभी। देखो मुझे ही नहीं बोलना है, यहाँ पे सामने वाले को बोलने का मौका दोगे ना, सामने वाला सामने से बोलेगा कि मुझे बताओ भाई कुछ, राइट? अभी यहाँ पे मैंने उसको वो नहीं बोला कि तुझे मैंने इनविटेशन के लिए फोन किया है, एक जबरदस्त मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, तू आजा। ये सब क्या है भाई, तू आजा आजा, वो बोलने वाला वो वर्ड है। अभी वो सामने वाला बोलेगा कि मुझे दो, तुम्हारे पास क्या है, इतना जबरदस्त खजाना है, मुझे दो। वो सामने वाला की वो बुक है ना, वो बुक निकाल लिया मैं इनविटेशन के। लेकिन भाई एक चीज है, काफी लोगों से लाइक मोस्टली हमारा ऐसा होता है कि सबके साथ होता होगा कि काफी लोगों ने जब हमारे कॉन्टेक्ट में जिससे सर्च करते हैं ना कॉन्टेक्ट में से, तो ऐसा होता है कि हमने मोस्टली उससे 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से बात नहीं की। अब जब हम उसको बात करते हैं ना, तब उसको माइंड में तुरंत क्लिक हो जाता है, यार समथिंग इज रॉन्ग, इसने ऐसे तो फोन नहीं किया होगा इतने टाइम के बाद। तो ये एक मेरा क्वेरी था, जैसे मैंने आपको पूछ रहा कि अभी काफी टाइम से बात नहीं, बोलो किसके काम से फोन किया। ये बंदे को ये हो जाता है माइंड में। यस, लेकिन अभी चेतन जी, अभी हमारे जो कन्वर्सेशन हुआ है इसमें, उसमें मैंने मेरा बिजनेस का कुछ ऐसा नहीं बताया कि एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अभी आपने पूछा कि ऐसा क्या कर रहे हो आप बताओ, तो वो चीज अगर आपने पूछा ना फिर मैंने बताया ना, तो वो माइंड में नहीं आएगा। हमें सामने वाले से वो निकलवाना है कि ऐसा बता कि क्या जबरदस्त चीज है तेरे पास, राइट? तो कन्वर्सेशन ऐसा इतना फ्रेंडली और स्मूथली जाना चाहिए ना। लेकिन इसमें क्या होता है पता है कि एज अ मुझे इनवाइट करना है ना, तो सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा हमारी मॉक के अंदर मैं बोल के स्टॉप हो जाता हूँ, क्योंकि आप कुछ बोलो, आप जितना ज्यादा बोलोगे उसमें से ही निकलेगा कि ऐसा क्या कर रहे हो आप मुझे बताओ, राइट? फिर इनवाइट करना इजी है। क्लियर हुआ? जैसे हम वो रट्टा मार के जाते हैं ना, तो रट्टा मार के वो ऐसा नहीं वो कर देना है कि पूरा ओके मेरे पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है और आ जाओ, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है, जापान की कंपनी है, तो शाम को आप जूम में आओगे आप,
राइट। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं हार्दिक भाई, तुलसी काका? बिल्कुल सही है निकुंज भाई। इसके ऊपर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो आपने ऑलरेडी पहले बताया कि माइंडसेट, जब भी आप फोन किसको भी करते हो, ये सिर्फ इनविटेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमारे डेमो के लिए, फॉलोअप के लिए भी बहुत एप्लीकेबल है। एक तो आपका माइंडसेट, भले आप फोन पे बात कर रहे हो बट सामने वाले को पता चलता है कि आप एनर्जी के साथ बात कर रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहे हो या नेगेटिविटी के साथ बात कर रहे हो। सो आपका माइंडसेट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। यू शुड बी वेरी एनर्जेटिक। वही चीज सामने ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये बिजनेस है ना, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का है। जितना ज्यादा एनर्जी दिखाओगे उतना सामने वाले को समझ में आएगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े डाउन हो या आप कुछ ऐसा मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट है, तो आप है ना कोई अच्छा पॉजिटिव वीडियो देखिए, पहले आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ाइए और उसके बाद कॉल कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तुलसी काका, और आप क्या बताना चाहोगे? सही है, सही बात है आपने बताया निकुंज भाई। पॉजिटिव अपने हम लोग जब बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस देख के सामने वाला बात करेगा और सोचेगा कि हाँ भाई, ये तुलसी भाई ने फोन किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, चलो शाम को 1 घंटे बैठ के देख लेता हूँ। हाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए फोन पे। निकुंज भाई, यस विपिन भाई। હવે એક જોરદાર ગુરુ મંત્ર આપો બધાને Yes. કે દરેકે દરેક જ્યારે ઇન્વિટેશન માટે કોઈ પણ કસ્ટમરને ફોન કરે છે ને, એ પહેલા એમનું विपिन भाई। KYC કરી લેવું જરૂરી છે। जैसे ही अपने किसी भी कस्टमर को कॉल करने जाते हैं ना, उससे पहले सबसे पहले अपने को क्या करना है कि उसका KYC कंप्लीट करना है। जैसे कि बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, KYC दो, किसके लिए? नो योर कस्टमर। तो आपका कस्टमर जो है, आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, जो भी है, उसको पूरी तरीके से पहचानो। उसको पूरी तरीके से पहचानोगे तो ही आपको पता चलेगा कि उसको इनविटेशन किस तरीके से देना है। आपने 2 साल से फोन नहीं किया है, 4 साल से फोन नहीं किया है, 6 महीने से फोन नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो किस सिचुएशन में जी रहा है, उसकी इनकम क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है। जो वो आपको पता लग जाएंगे ना, तो उसको बिजनेस में एंटर करने का एकदम आसान हो जाएगा। 50% तो ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। ये विपिन भाई ने जोरदार बात बताई। अच्छा निकुंज भाई। Yes, निकुंज भाई, हाँ, मैं 2-3 चीज ऐड करना चाह रहा हूँ उसमें। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनना ये चीजें जो 3-4 मेरे दिमाग में, और मैं उस तरह से ये फंडामेंटल से एक बेसिक काम करता हूँ या कॉल करता हूँ। ये बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस पर्सन टू पर्सन है, यानी ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, नंबर 1। और यहाँ पे जो बिजनेस होता है ना, वो रिलेशन पे ही बिजनेस होता है, यानी कि हमारा जो रिलेशन है लोगों के साथ, तो हम लोग कॉल किसको करते हैं? मेरा आप लोगों से सवाल है, हम इस लोगों को कॉल करते हैं कि हमारे मोबाइल में हम लोगों ने नंबर क्यों सेव किया? आप ऐसे ही किसी का नंबर कोई भी आपने 10 डिजिट में डाल दिया और सीधा आप बात तो नहीं कर रहे हो। आप यही लोगों को बात कर रहे हो कि जिसके साथ आप टच में हो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लॉन्ग टर्म से या शॉर्ट टर्म से या डेली में रूटीन में हो। तो पहले तो आप किसी को भी जो कॉल करते हो ना, तो पहले उसकी प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी है कि मैं किसको कॉल कर रहा हूँ। सामने वाला कोई LIC में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई मेरा घर का रिश्तेदार है, या कोई मेरा फ्रेंड है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है 3 कैटेगरीज में अपने को जो लिस्ट है उसको 3 कैटेगरी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। पहले आता है हॉट लिस्ट आता है मेरा, जो मैं उस तरह से काम करता हूँ, तो उसमें मेरे जो नियर एंड डियर, जो मेरे फ्रेंड्स है, मेरे रिलेटिव्स है, कि जिसके साथ में कम से कम 1 वीक के अंदर तो कोई ना कोई उसके साथ मैं कनेक्टेड रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ। तो ये जो हुए ना, वो अपने एकदम नजदीक वाले लोग हुए। उसमें फ्रेंड्स भी हो सकता है, उसमें अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या तो हम लोग जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या तो जो हमारे बिजनेस में जो पार्टनर्स है, या तो जो बिजनेस ग्रुप में हम लोग जो जिसके साथ काम कर रहे हैं। मेरा भी हार्दिक भाई के साथ बहुत अच्छा जान पहचान हो गया, तो हम लोग दिन में एक दफे बात कर लेते हैं।
तो ऐसे लोगों तो है ना, तो सीधा फोन उठा के बात करना चाहिए। और मैं एक जबरदस्त चीज बता दूं, ये एक जो बात हुई हॉट लिस्ट वाला, कि आप सीधा उसके साथ बात कर सकते हो, दिल से बात कर सकते हो, और यहाँ पे यस और नो और वाली नहीं होनी चाहिए, कोई प्रोफेशनल टोन आपका नहीं होना चाहिए। बहुत ऑनेस्टली जैसे आप बात करते हो वैसे ही टोन में बात होना चाहिए। दूसरा कैटेगरी आती है, उसको बोलते हैं वार्म लिस्ट। तो वार्म लिस्ट के अंदर ये लोग आते हैं कि मानो आप उसमें भी आपके जो ग्रुप सर्कल वाले लोग आते हैं, जान पहचान वाले बहुत कम, यानी महीने में या 1 या 2 दफे उसके साथ बात होती है। तो ये लोगों से का एक आप अलग सा लिस्ट बनाइए। और तीसरा जो आता है कोल्ड लिस्ट, यानी एकदम कि आप 2-3 महीने में 1 दफे बात होती है, या तो किसी का रेफरेंस के भाई धर्मेश भाई ने आपको मेरा रेफरेंस दिया, तो किसी रेफरेंस वाले बंदे का। तो ये 3 कैटेगरी आपको पहले तो बनानी पड़ेगी, और ये 3 कैटेगरी के हिसाब से आपको कॉल करना पड़ेगा, उसकी प्रोफाइल जाननी पड़ेगी। और विपिन भाई ने एक बहुत जबरदस्त चीज बताई कि आप जिसको कॉल करते हो ना, तो सामने वाला, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, हम लोग जो सिचुएशन है वो देख के अपने को कॉल बात करना चाहिए। पहले तो उसका परमिशन 100% लेना चाहिए कि भाई साहब आप कहाँ पे हो। जो घर का बंदा है तो आप सीधा पूछ सकते हो कि भाई तू कहाँ पे है, कहाँ पे, तू हॉस्पिटल में है या घर पे है, या तो आराम से उसको बोल सकते कि भाई 2 मिनट तू मेरे से बात करेगा। तो ये परमिशन लेना बहुत जरूरी है। हम लोग सीधा उठा के चढ़ जाते हैं और कैंगन। मैं तो ये 100% आप लोग सबको बोल रहा हूँ कि किसी को भी कैंगन वर्ड्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बताना कैंगन वाला, और आप बताएंगे नहीं बताएंगे तो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों ने इतना पब्लिसिटी कर दिया कि लोगों को पता ही है कि जीतू भाई कैंगन का काम कर रहे हैं, विपिन भाई कैंगन का काम कर रहे हैं, तुलसी भाई कैंगन का 1 साल के काम कर रहे हैं। तो किसी को भी बोलेगा तो उसको नहीं पता चलेगा, ऐसा तो थोड़ा है ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज जो हॉट लिस्ट जो है, जो नजदीक नियर एंड डियर वाला है, उसको आप सीधा बोल कर सकते हो कि भाई कल तेरे को है ना मेरा आधा घंटा पौने घंटा चाहिए। हक से आप बता सकते हो वहां पे कि जीतू तुझे ना काले तारे भाई 1 कलाक मैंने आपवानो छे, तेरे को 1 कलाक मेरे को देना पड़ेगा। बोलेगा क्यों, वो तेरे को कोई जानना नहीं है, मैंने तेरे को बोला नहीं 1 घंटा तेरे को मेरे को देना है तो देना है, राइट। तो जितने भी नियर एंड डियर वाले आप उसके साथ हक के साथ बात कर सकते हो। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है ना, या सेकंड और जो थर्ड वन वाली कैटेगरी, तो उस लोगों को तो आपको कॉल करने से पहले उसके साथ बॉन्डिंग करना पड़ेगा। ये बिजनेस में लाने से पहले या उसका बिजनेस को ऑफर देने के पहले उसको कर्सी कॉल बोलना पड़ेगा, जनरल नॉर्मल बातें करनी पड़ेगी। या नो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कोई फील्ड वाला है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जीतू भाई को ऐसा ही बोलूंगा, जीतू भाई क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं। मेरा एक जामनगर में फ्रेंड है दिलीप भाई, तो करीबन मैंने 8 महीने से उसके साथ बात नहीं करी, तो 2 दिन पहले मैंने उसको फोन किया, दिलीप भाई कैसा चल रहा है, क्या है आपका, चारों शोरूम बंद है अभी? बोले हाँ चारों शोरूम बंद है, सब पैसा बस। तो नॉर्मल मैंने बात किया, कैंगन की कोई बात नहीं कि मैंने उसको इन्विटेशन नहीं दिया। जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है, जो वार्म है और जो कोल्ड है ना, वहां पे आप कभी भी उसको ऐसा मत बोलो कि कल तुम लेके आ जाओ, वो पूरी समझ ही जाएगा। अभी लोग ऐसा आप समझते हो कि वो सब लोग को नॉलेज है, सब साणे हैं, उसको पता चला जाएगा कि उसका 8 महीने के बाद कॉल आया तो कुछ न कुछ उसको पता ही होगा कि ये मेरे को क्यों बोल रहा है, मेरे को क्यों फोन किया। तो उसके पहले उसको उसके साथ बिल्डअप करना, रिलेशन बिल्डअप करना, रिलेशन बॉन्डिंग करना बहुत जरूरी है। आप ऐसे धड़ किसी को डिस्करी अपना डायरेक्टरी लेके फोन सीधा ठोकते जाएंगे, ऐसे कभी भी आपके यहाँ पे कोई भी गेस्ट आएंगे नहीं। और जो 4-5 मेन चीज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी के साथ कॉल करते हो तो पहले तो परमिशन लेना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई भी क्लोजिंग फोन पे नहीं आती है, एक चीज समझ में लीजिए। और किसी को भी फोन पे अपना प्लान मत बताइए, बिजनेस के बारे में मत बताइए। जो अपने सामने जब बैठते हैं, जब फिजिकल जाना है तो उस टाइम पे भी रूबरू जाके जो कुछ बताना है बताइए। और यहाँ पे भी आपको किसी को इन्वाइट करना है तो कैंगन की बात मत करिए, बस आ जाइए 10 मिनट के लिए। लिख के रखी हुई है। एक ही मिनट चाह रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ पे विनय भाई आपके पॉइंट के साथ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं इनविटेशन के लिए किसी को बोल रहा हूँ तो वो टाइम के अंदर मुझे इनविटेशन दे ही देना है, राइट। काफी बंदे को आपने 6 महीने या 8 महीने से कॉल नहीं किया है, तो 1 या 2 बार ऐसे कॉल करो कि कुछ नहीं, नो कैंगन या बिजनेस की कोई बात नहीं, बस कैसे है हालचाल पूछने के लिए या उसके बिजनेस के रिलेटेड कोई बातचीत करनी है तो वो करो और कॉल रख दो।
तो बंदा एक कॉल रखने के बाद सोचेगा कि 6 महीने के बाद इसका कॉल नहीं आया, क्या क्या बात है, ऐसे ही कॉल किया आज। ऐसा 1-2 बार या 3 बार होगा ना, उसके बाद चौथी या 5वीं बार आप इनविटेशन दे सकते हो, राइट। तो वैसे अभी फ्री बैठे हैं तो हमारा बिजनेस का काम ही है कि रिलेशन बिल्ड करना। तो या जिस बंदे को आपको लगता है कि मैं 1 साल से टच में नहीं हूँ, तो उसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हो। उसको इसकी आप 1 वीक के पहले से उसकी प्रिपरेशन चालू कर दो। वीक के बाद उसे इनवाइट करना है तो आज एक बार मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा, 2-3 दिन के बाद एक बार चैट करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे पहले रिलेशन बिल्ड कीजिए, फिर इसको टच कीजिए। जैसे अभी दीपक जी ने लिखा था कि काफी सारे लोगों को पता चल चुका है कि हम कैंगन कर रहे हैं, तो हम जिसको कॉल करते हैं ना, तो कैंगन के अलावा कॉल ही नहीं करते। सामने वाले के स्क्रीन के ऊपर जब हमारा नाम आता है ना, तो हमारा नाम नहीं पड़ता है, वो पड़ता है कैंगन, राइट। इसलिए लोग कॉल नहीं उठाते या तो आपका सही तरह से आंसर नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी उसके लाइफ के अंदर क्या चल रहा है या एज अ फैमिली क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है, इसके लिए कॉल किया है क्या? सिर्फ कैंगन के लिए कॉल करते हो और 6 महीने के बाद कॉल करते तो वो कैंगन ही पड़ेगा, आपका नाम नहीं दिखेगा उसको वहां पे फोन स्क्रीन पे, राइट। तो वो रिलेशन बिल्ड करना जरूरी है, રાઈટ નિકુંજભાઈ। અને એમાં પ્લસ શું છે ખબર છે કે લોકોને ખબર એટલા માટે પડી ગઈ છે કેમ કે સોશિયલ મીડિયા ઉપર આપણે ઓલરેડી ચડાઈ દીધું છે અને સોશિયલ મીડિયા આજકાલ સૌથી વધારે એક્ટિવ છે, એટલે લોકોને ખબર જ છે કે ભાઈ આ કેંગનનું પાણીનું કંઈક કરે છે। અનનોન પ્રોસ્પેક્ટિંગ કરવી છે તો સોશિયલ મીડિયા ઉપર ના જવું જોઈએ। अगर सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाया भी है, फिर भी हमारा और उसका रिलेशन ऐसा होना चाहिए वो सामने से बोल सके हमें, राइट। तो वो बॉन्डिंग क्रिएट करना है। बॉन्डिंग आएगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूं ना, तो वो भी मेरे साथ खड़ा रहेगा। और तो वो एक्टिविटी भी शुरू कर दीजिए। यस विनय भाई, 2 चीज सिर्फ लास्ट में यह ध्यान रखनी चाहिए पूरा कन्वर्सेशन में कि यहाँ पे अपने को कैंगन नहीं बताना है, लेकिन एक हम लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का कि कुछ हम नया तेरे को दिखाने वाले या देने वाले, वो एक दिखाना चाहिए। और लास्ट में कि आपने लास्ट टाइम जैसे बताया कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो तेरा ये चीज है ना बहुत बहुत बढ़िया था, तेरे घर में जो ये पोस्टर लगा था ना वो मेरे को बहुत पसंद आया। तेरे जो बंगले की जो डिजाइन है, तो कुछ ना कुछ तेरे जो शर्ट पहना था ना उस दिन मेरे को थोड़ा सा लाइट वे में, तो ये 2-3 चीजें मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंस है, वो देख के अपने को कॉलिंग करना चाहिए। यस, थैंक यू वेरी मच निकुंज भाई। यस, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो है ना विनय भाई बताया, आपने बताया वो भी है, और उसके साथ में मेन चीज कि सामने वाले को जो है ना वो आर्टिफिशियल या तो फिर चढ़ाई बातें नहीं लगनी चाहिए। उसके जो अच्छी बात है ना उसको पकड़ो, कि तेरे अंदर एक चीज बहुत जबरदस्त है कि तू कोई भी चीज स्टार्ट करता है ना तो वो एंड तक छोड़ता नहीं है। तेरे पास एक जबरदस्त चीज है कि तेरा ग्रुप सर्कल है ना बहुत बड़ा है, तो तू रिलेशन बिल्डिंग में बहुत मास्टर है तू, राइट। या तेरे पास जो है यानी कि टाइम क्या बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट तू बहुत परफेक्ट तरीके से करता है, तेरे पास से सीखना पड़ेगा मुझे। तो 1-2-3 चीज ऐसी है कि उसके अंदर क्या अच्छी चीज है ना वो बात के अंदर हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री जो है किसको अच्छा नहीं लगता, राइट। 2 साल के बच्चे का भी कुछ हम अच्छा बोले ना तो वो भी अभी खुश हो जाएगा, राइट। तो उसका माइंडसेट जो है अच्छा करने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री देना जरूरी है कॉल के दौरान 1 या 2 बार, तो वो खास फोकस करना है। यस, बाकी किसी को कुछ शेयर करना है? नीलेश भाई, हार्दिक भाई, रमेश काका। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम निकुंज कहाँ पे आ रहा है कि हम लोग को ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सब आता है, तो जो सामने वाले को मैं बोलूंगा ना तो पहले से ही उतना स्टार्ट हो जाऊंगा ना तो सामने वाले को मौका भी नहीं दूंगा बोलने का। और पहले से एक रूल्स है, जो ग्लास भरा हुआ है उसमें आपको खाली नहीं करोगे तो उसमें आप दूसरा ऐड नहीं कर सकोगे। तो हमको 20% ही बोलना है, 80% उसको बोलने देना है। तो हमको तो आता ही नहीं, सबसे एक बार लग गया तो बस उसको तो बारी नहीं आने देगा बोलने का, तो वो बताएगा ही नहीं, तो हमको पता क्या पड़ेगा चलेगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है। सबसे ज्यादा सामने वालों को पहले खाली करो, तो खाली होएगा ना तो ही आप उसमें अपना ऐड कर सकते हो। आता है ना सबको ऐसा प्रॉब्लम कि वो मेरी सुनता नहीं है, कहाँ से सुनेगा? पहले तू उसकी सुनना, हम ही नहीं सुनेगा तो सामने वाला अपनी कैसे सुनेगा, राइट विपिन? Yes, definitely. निकुंज भाई। यस नीता मैडम। यहाँ पे मैं सबको एक चीज ऐड करना चाहूंगी एज ए लेडी, जितने मुझे एक्सपीरियंस है बिजनेस का या फिर कैंगन का, कि जस्ट गो विद द फ्लो।
आपको कुछ बना बनाया नहीं करना है, आपको कुछ प्री माइंड से नहीं बैठना है, जस्ट माइंड में इतना रखना है कि मुझे उनको इनवाइट करना है, मेरे नियर है, डियर है, लव वंस यानी बहुत ब्लड रिलेशन वाले अपने, उनको भी नहीं पता है, नियर डियर और लव वंस है, वहीं से स्टार्ट करो, कंफर्ट जोन से स्टार्ट करो और ऐसे स्टार्ट करो कि जैसे वो घर के ही है, वहां तो कुछ मीन्स इतना हमारा कांटेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे मेरी सिस्टर है लंदन है, या फिर मेरी कजिन है जो पुणे है, या फिर मेरे चाचा है जो सूरत है, तो दे आर लाइक माय फैमिली। तो मैं कैसे भी बात कर सकती हूँ, क्या कर रहे हो अंकल, अब कैसा चल रहा है, मुझे पता ही है कि उनकी तबीयत कैसी है ऑलरेडी, मुझे कुछ जानना नहीं है ऑलरेडी पहले से। तो मैं बोलूंगी कि चाचा तबीयत कैसी है, आप एडमिटेड थे, या फिर जो बा है आपके साथ रहते वो कैसे है, जो मेरी कजिन है उनकी तबीयत कैसी है, कैसा चल रहा है। तो बोले बेटा कैसे फोन किया, तो बोलेंगे कि भाई अच्छा कुछ स्टार्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो हेल्थ आई है, तो मैं आपको भी कुछ शेयर करूं। तो भाई क्या प्रोडक्ट है, तो बोल रहे भाई ये मैंने यूज की है, अच्छी है, इसलिए मुझे शेयर करना है, बाकी सब आपको बैठोगे तो पता चल जाएगा। इंटरेस्ट लगे नहीं लगे आप बीच में कॉल कर लेना, नहीं तो फिर आप देख लेना, नहीं तो मैं बाकी का आपको दिखा दूंगी। कंफर्ट जोन से स्टार्ट करो, जैसे जैसे आप कंफर्ट से बाहर निकलते जाओगे वैसे वैसे आपको आगे चैलेंजिंग भी कॉल्स लेना स्टार्ट कर पाओगे, मेरी ये फीलिंग्स है। यस एग्जैक्ट। और कौन शेयर करना चाहेगा? अभी है ना आज की मीटिंग में है ना छोटे छोटे पॉइंट, बट जहां जहां हम गलती करते हैं ना उसके ऊपर डिस्कस हुआ है। विनय भाई ने, रमेश काका ने, तुलसी भाई ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए। तो आई एम श्योर आप सबने आज की मीटिंग से कुछ न कुछ लिया होगा विथ मोक ऑल्सो, और जो पॉइंट्स बताए उससे। तो देखो जैसे आपको हम बताते हैं ना, तो आपने कितना लिया वो आप बताओगे ना, तो अब हमको मजा आएगा कि नहीं जो हमने इतना एफोर्ट किया ना उसमें मजा आया। तो आपका शेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बताऊं, हमारी जब मीटिंग होती है ना, मीटिंग में जो पॉइंट आते हैं उससे ज्यादा शेयरिंग में हमको जानने को मिलता है, क्योंकि हर बंदे का माइंड अलग अलग तरीके से काम करता है। जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो शेयर करते हैं ना, तब हमको 110% कुछ नया जानने को मिलता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शेयरिंग इज केयरिंग। आप यहाँ पे जितनी टीम बैठी है, यहाँ पे जितना परिवार बैठा है, उनकी केयर कर रहे हो ना, तो शेयरिंग बहुत जरूरी है। आपने क्या सीखा? कुछ लीडर की अंदर की आत्मा जागी है, कुछ सोच रहे हैं मैं करूं ही ना करूं। तो जो सोच रहे हैं वो कंफर्म करके हैंड रेस कर ले, बाकी हम एक दो लोगों का शेयरिंग चालू करते हैं। यस भावेश भाई। हाँ, मैं मुंबई से हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। हाँ, अच्छा मेरा एक क्वेरी है, लगभग सबका एक्सपीरियंस होगा कि हम लोग जब कंगन लेते हैं, यूज करते हैं, तो हम लोग एक्साइट होते हैं और लोगों को व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करना चालू करते हैं, और करना भी चाहिए कि लोगों को मालूम भी पड़े इसने लिया है। लेकिन ऑलमोस्ट लोगों को मालूम होता है कि ये बहुत कॉस्टली डिवाइस है, इसने लिया है, क्योंकि प्राइस तो जनरली लोगों ने पूछ लिया है और लोगों को वैसे पता चल गया है। तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि आप कितना भी इन्वाइट करने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन लोगों के दिमाग में ना इसका प्राइस फिट हो और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि जो है वो है। आपने कोई टैकल कर आपके पास और आइडिया हो इस बारे में? एक चीज बता दूं सर, आई थिंक आपने मैं सबको बता देता हूँ। अभी मैं शेयरिंग की बात कर रहा था, तो हमको है ना पॉइंट पे रहना बहुत जरूरी है। इट इज अ साइन ऑफ गुड लीडर। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, मैं आपको बता देता हूँ, बट आगे जो भी मैं बताऊँ ना, प्लीज आपने जो 1 घंटे में अभी सीखा ना उसका शेयरिंग करना, तो लोगों को पता चले। आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, वो शुरू में बताने का, जिससे क्या है पूरी मीटिंग में हमको आंसर मिले। आपका जो क्वेश्चन है ना सर, इसका मैं बहुत अच्छे से आपको मैं बता दूं कि एक मिनट हार्दिक भाई, मैंने काफी देर से रेज किया था हैंड मेरा, लेकिन मुझे अनम्यूट ही नहीं किया गया, तो
इसलिए मेरा लास्ट में चांस लगा। नो इशू सर, नो इशू। Okay. मैं आपको बता दूं सर, एक चीज है, जैसे आपको पता होगा सर कि जो आपको पता है प्राइस का कंसर्न तो रहने वाला है। हाँ। जब 15-20 साल पहले मोबाइल फोन आते थे ना, तब 5,000 10,000 रुपए के मोबाइल थे। उस टाइम पे गोल्ड की वैल्यू है ना 3,000 4,000 रुपए तोला थी। तो हमको मोबाइल की प्राइस है ना बहुत ज्यादा लगती थी। आज वही मोबाइल हमको लाख लाख रुपए के भी मिल रहे हैं ना, हम बाई कर रहे हैं। क्यों पता है? हमको वो वैल्यू दे रहे हैं। या तो स्टेटस सिंबल है, क्या तो वैल्यू दे रहे हैं, या तो लग्जरी दे रहे हैं। ये 3-4 फैक्टर की वजह से हमको वो प्राइस मैटर नहीं करता है। तो ये चीज भी जब भी कोई रिवॉल्यूशन आता है ना सर, तो सबको एक साथ समझ में नहीं आता है। अगर आ गया होता ना, तो आज 130 करोड़ की जनता के पास कैंगन पहुंच गया होता। बराबर है ना? तो ये आपको पता ही है कि ये सबको समझ में नहीं आने वाला है। बट हम क्या ट्राई करते हैं पता है? हम पायोनियर है। हम ट्राई ऐसा कर रहे हैं कि हम हमारे आजू बाजू के जो भी कनेक्टेड लोग हैं ना, उन तक वो चीज पहुंचाए और उनको समझाने का ट्राई करें। बराबर। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, जब उसकी समझ में आएगा ना, तब याद करेगा भावेश भाई ने मेरे को बताया था। भावेश भाई अब मेरे को करना है, क्या करूं? बराबर, यही विचार से काम करते हैं। बराबर। बिल्कुल सर, मैं आपको बताता हूँ, मेरा भी सेम था। पहले 10 मशीन, 15 मशीन, 50 मशीन करने में बहुत टाइम लगेगा। 6 से बनने में आपकी जान निकल जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि है ना, हम यहाँ पे करोड़ों की बात करते हैं। आज अगर मान लो आपको 50,000 रुपया सैलरी, लाख रुपया सैलरी का जॉब करना होता है ना, तो इंटरव्यू उतना टफ होता है। आप यहाँ पे करोड़ों की बात कर रहे हो, इंटरव्यू तो कोई ले नहीं रहा। बराबर। सर जी, यहाँ पे भगवान इंटरव्यू ले रहा है। भगवान चेक करेगा कि सही में क्या वो पोटेंशियल आपने डेवलप किया है, सही में क्या वो आपके पास वो पेशेंस है। अगर आपके पास वो पेशेंस, कंटिन्यूटी और डेडिकेशन है ना, तो ऊपर वाले को भी वो देना पड़ेगा। बराबर। यहाँ पे इंटरव्यू किसी को नहीं देना है, क्योंकि हम सब बिजनेस पार्टनर है। मैं आपको नहीं पूछने वाला, ना विनय भाई पूछने वाले हैं, ना तुलसी काका या रमेश काका या निकुंज भाई। बराबर। हमको हमारा वैल्यू अपग्रेड करना है, जिससे हमने जो सोचा है ना, वो वैल्यू अचीव कर पाए। सो सिचुएशन, चैलेंजेस आने ही वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आप 100 लोगों को बताओगे ना, उसमें से 10 लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज जरूरी है। 90 लोगों को पता चलेगा, बट वो कब आएंगे पता है? 1 साल के बाद, 2 साल के। देखो, आज ही सब मशीन बेच देंगे तो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? हाँ बराबर, नहीं मेंटली प्रिपेयर्ड है हम लोग भी। फुल्ली प्रिपेयर्ड है। राइट। सो ये चीज है सर। तो मे बी जैसे आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो और ये चीज को लेके कन्विंस हो। तो हमारा प्रयत्न क्या रहेगा? हम लोगों का माइंडसेट अपग्रेड करें, हम लोगों की सोच अपग्रेड करें, साथ साथ में उनके परिवार की हेल्थ और फाइनेंशियल वेल्थ वो भी अपग्रेड करें। अब सामने वाले को समझ में आएगा। देखो, मैं इनविटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं, आपने भी देखा होगा, डेमो में आके भी नहीं समझते हैं कब पता है? 6 महीना, साल के बाद आप है ना सक्सेस होंगे ना, उसके बाद अरे यार भावेश भाई इतने आगे निकल गए, अब मेरे को करना पड़ेगा। ये तो सही है। तो कुछ लोग ऑब्जर्व करेंगे कि आप कितना डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ लग रहे हो। बराबर। तो ऐसे लोग मिलेंगे, बट हमारा काम है कि हमने जो डिसाइड किया है ना, वो करने का। नहीं, आपकी बात सही है और मैं अप्रिशिएट। कसौटी है ना, कठिन से कठिन लेंगे भगवान। हाँ, नहीं मैं फुल्ली डेडिकेटेड हूँ और मैं आप लोग की ये जो मेहनत है ना, उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। क्योंकि इतनी मेहनत अपलाइन, इतनी मेहनत करते हुए मैंने पहली बार देखा डायरेक्ट सेलिंग में कि आप लोग इतना मेहनत करते, टाइम निकालते, इतना प्रोग्राम अरेंज करते। और मैं फुल्ली डेडिकेटेड हूँ। इवन मैं मेरे हाथ से काफ़ी आर्टिकल्स बना के भी पब्लिश करता हूँ। लेकिन मेरे को मालूम है चैलेंज है, लेकिन चैलेंज है तो सामने बड़ा फ्रूट भी इतना बड़ा है। मैं मेंटली एब्सोल्युटली सर, जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना बड़ा रिजल्ट होगा। हाँ बराबर, और वो देखा भी है क्योंकि आप लोगों का सबका एक्सपीरियंस सामने ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे मिलके और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई अप्रिशिएट यू कि आप इतना डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हो। एंड हम सब साथ में है। आपका जो भी ड्रीम होगा ना, वो सब अचीव कराने में हम सब साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। थैंक यू सर। मैं मोस्टली सब मीटिंग अटेंड करता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस तो मेरा बढ़ता ही जाता है, कुछ ना कुछ सीखता हूँ। थैंक यू सर। ऑल द टीम। हाँ,
यस यस फरीन भाई, मैं भाई आप आपको आगे बढ़ो उससे करता पहले हूँ। एक चीज, यस हार्दिक भाई एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे हम जो बैठे हैं ना, वो सब पहले जब आपने पहली बार कैंगन का नाम सुना था ना, वो दिन याद करो। आपके जो भी स्पॉन्सर है और आपको जिसने दिया है ना, उसको भी आपने काफी बार इनवाइट उसको करना पड़ा था आपको, राइट? काफी बार उसको आपका फॉलोअप लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप ज्वाइन हुए थे। तो हमारे सब जो है वैसे नहीं आएगा कि हम एक बार बोलेंगे तो आ जाएंगे। जितनी आपने मेहनत करवाई है उतनी वो आपको करवाएंगे, आपके जो भी प्रोस्पेक्ट है वो। बराबर है। यस हार्दिक भाई। यस तो अभी यस शेयरिंग करना है अभी, और एज अ लीडर हमें है ना सुनना, लिसनिंग, वो सबसे ज्यादा जो है शेयरिंग, यानी कि हम ये पूरे कॉल के दरमियान आप जो है यहाँ से क्या लेके जा रहे हो वो क्वेश्चन है, और अभी बाकी के लोग जो है ना वो सुनना कि एग्जैक्टली लोग क्या शेयर कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन का आंसर है और या मैं दूसरा? आपको बता दूं निकुंज भाई, जब लोग शेयर करते हैं ना, उनका भी जो मतलब कई बार क्या होता है, मेरा माइंडसेट अलग, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, भावेश भाई अलग तरीके से सोचते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे शेयरिंग में जो नॉलेज है ना, ये सेशन का सबसे ज्यादा नॉलेज शेयरिंग से मिलता है, राइट? यस फरीन भाई, आप बताइए कि आपको ये 1 घंटे के सेशन से क्या मिला? मेरे को ये अच्छा लगा कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, कैसे फेस करना है, वो सब सीखने को मिला। बट एक हार्दिक भाई, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि 2-3 बार ये फेज हुआ मेरे साथ। क्वेश्चन है ना, लोगों का शेयरिंग ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में पता नहीं चलेगा लोगों ने क्या सीखा, क्योंकि ऑलरेडी हम है ना लेट चल रहे हैं, राइट? क्वेश्चन ऐसा होगा ना तो वेडनेसडे हम वापस मिल ही रहे, समझ रहे हो? हम लोग साथ में ये हफ्ता, मतलब आज मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सिर्फ इनविटेशन पे काम करने वाले हैं दोस्तों। आपके सारे क्वेश्चन को हम रिजोल्व करेंगे फरीन भाई, तो टेंशन मत लीजिए, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हाँ, तो शेयरिंग में तो बहुत चीज जानने को मिली। आपका क्वेश्चन को आंसर करेंगे, बाद में सेशन आगे बढ़ाएंगे, राइट? ओके, थैंक यू। शेयरिंग में तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे किसके साथ कैसे बात करनी है। अगर हमारे साथ एल्डर्स है तो पहले उन लोग की जैसे परमिशन लेनी है, जैसे उनकी हालचाल पूछने, फिर जानना कि आप मेरे से अच्छा जानते हो, आपकी एडवाइस चाहिए। और जैसे कोई फ्रेंड्स है कि जैसे भाई मैं ये कर रहा हूँ, तुझे ये करना ही है, तो ये सब अच्छी तरह से सीखने को मिला कि कैसे बात करनी है, इसके जैसी बात करनी है। राइट फरीन भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं, हमारे साथ विपुल भाई है, विपुल भाई को भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उनका शेयरिंग करें। यस विपुल भाई। हाँ विपुल भाई, बोलो बोलो। हेलो। यस। यहाँ से ऐसा सीखने को मिला कि किसको फोर्स करके बोल सकते कि तू आज ज्वाइंट हो जा, और किससे हेल्प मांग के वो करना चाहिए, किससे हेल्प मांग के उसको बुलाना चाहिए कि भाई इससे हेल्प लेनी है, हेल्प क्रिएट करके उसको इनविटेशन देना। कहाँ हम गलती कर रहे थे वो पता। यस प्रफुल्ल भाई। हेलो। यस, थैंक यू वेरी मच। यस बद्रेश अंकल। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने एक चीज से फोन करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू नो द नेचर ऑफ द पर्सन, हाउ इज इट। मेन चीज तो वही है, उसके मगज में क्या चल रहा है, पहली चीज। और सबसे पहले गलती पूछने की ऐसा अच्छा इतने 8 महीने। राइट राइट, बिल्कुल सही है। मैं इसको क्या बोलता हूँ पता है, पहले अपना होमवर्क कर लो, राइट? सामना सिचुएशन जान लो, माइंडसेट जान लो, कौन सा प्रोफेशन है, सब होमवर्क कर लो, आपका काम 90% इजी हो जाएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच बद्रेश अंकल। यस जीतू भाई। दीपक भाई है, दीपक भाई कब से हाथ रेज करके बैठे हुए। हाँ, मैं ले रहा हूँ सबका 1 by 1 ले रहा हूँ, मेरे स्क्रीन में 1 by 1 सबका ले रहा हूँ। जीतू भाई आप सुन पा रहे हो? जी सर, सुन पा रहा हूँ। यस, नमस्ते सर, कैसे? एकदम बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे अपलाइनर है वो बहुत ही मेहनत कर रहा है,
और हम लोगों को समझाने का प्रयास बहुत अच्छे तरीके से वो लोग कर रहे हैं। जहाँ तक मैं बात करूं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, उसको जीवन में कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है और सीखना ही जिंदगी का एक हिस्सा है। मैंने भी जब से ये कैंगन ज्वाइन किया है कुछ ना कुछ आप लोगों से सीख ही रहा हूँ। मेरे में बहुत सारी कमियां थी। इनविटेशन देने में भी मैंने बहुत सारी गलतियां की। जिन लोगों को मैंने इनविटेशन दी है, तो मैं आप लोगों की बातें जो हुई आज उससे समझ सकता हूँ मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। डायरेक्ट कैंगन के बारे में बताना, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी देना, तो ये सारी मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। लेकिन इन गलतियों को सुधार करते हुए अगली बार से जब भी मैं कॉल करूंगा किसी को इनविटेशन के लिए, तो ये गलतियां ना करते हुए तरीके से उनसे बात करूंगा। और अभी तक रिजल्ट ये आया कि जितने लोगों से मैंने बात की है, तो या तो उन्होंने फोन उठाना ही बंद कर दिया है, या वो ये समझने लगे हैं कि मैं सेल्समैन हूँ और ये अपने को सिर्फ बेचने के लिए ही फोन लगा रहा है। तो कुल मिला के उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया है। अब अगली बार से जो आज सीखा है वो गलतियां नहीं होंगी और तरीके से बात करके यस थैंक यू जीतू भाई। मैं आपको एक चीज, आपने है ना 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं। मेरे को लगता है अगर मैं वो शेयर करूंगा ना तो सबको जानने को मिलेगा कि क्या हो रहा है। जी आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई पहले तो कि हमको सबको सीखना चाहिए, बिल्कुल राइट, क्योंकि ये सीखना एक प्रोसेस है और हमको सही में ये चीज नया बिजनेस है तो उस तरह से सीखना भी चाहिए, राइट। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज बताया कि आपके फोन उठाने बंद कर दिए। जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जितने भी लीडर हैं उनको पूछ लेना, और यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, अमित भाई को भी पूछ लेना कि अमित भाई क्या मतलब, आप सैम सिया को भी पूछ सकते हो, सिंड्रेला को भी पूछ सकते हो, उनको भी पूछोगे ना तो उनको भी ये चैलेंज आया ही था। पता है वो क्यों इतने आगे पहुंचे? ये चैलेंज को ओवरकम किया। बिल्कुल राइट। तो हमारे पास ये पूरी टीम है। देखो हम लोग जब ये बिजनेस करते हैं ना, मैं मेरी बात करूँ ना, जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मैंने क्या सोचा था पता है? अब ये इंडस्ट्री में ऐसा करूंगा ना कि कब ये मैं अमित भाई को ओवरटेक मार दूं। बिल्कुल हर व्यक्ति यही सोचता है। सब लोग ऐसे सोचते हैं। गलती कहाँ करते हैं पता है? जो उन्होंने किया ना वो हम नहीं करते, ज्यादा दिमाग लगाते हैं। क्यों पता है? हमको ऐसा लगता है वर्ल्ड का सबसे अच्छा हम ही करते हैं। बिल्कुल। बट उनके पास एक्सपीरियंस है, अगर हम वो एक्सपीरियंस यूज करें ना तो ज्यादा चांसेस है हम ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाए, राइट। तो सब लोग यहाँ घूम फिर के वापस आते हैं, इसलिए सबको पता लगता है कि साला मेरा बहुत सारा लोग फोन नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? ये सिचुएशन हुआ है, राइट। सबका सिचुएशन ऐसा है, मैं लिख के देता हूँ। तो ये चीज हम सब सीख रहे हैं और सब लोगों के साथ ये हुआ ही है। तो ऐसा नहीं है जीतू भाई कि सिर्फ आपके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, निकुंज भाई के साथ भी हुआ है, रमेश काका के साथ भी हुआ है। बट हमको टिके रहना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इम्प्रूव करना है। एक चीज और है कि आप लोग, मैं पर डे मीटिंग ज्वाइन करता हूँ और आप लोगों से मिलने के बाद मेरे में एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो हतोत्साहित नहीं होता हूँ मैं, किसी का कोई फोन नहीं उठा रहा है या कुछ भी है, उससे मुझे और ऊर्जा मिल रही है आप लोगों से बात करने से, आप लोगों से मिलने से, आप लोगों को देखने से। बिल्कुल बिल्कुल। और तो एक चीज अगले दिन से कंसिस्टेंसी रखना है। लोग आपके साथ, मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ एक साल, अमित भाई के साथ 2.5 साल के बाद भी जुड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने उनको पहला डेमो दिखाया था, अमित भाई ने दूसरा डेमो दिखाया था। वो लोग क्यों आ रहे हैं अभी पता है? उनका सक्सेस देख के। लोग ऑब्जर्व करते हैं, आप टिके रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे। बिल्कुल है। बस हमको टिके रहना है, राइट। थैंक यू वेरी मच जीतू भाई। यस पायल मैडम, आपने हैंड रेज किया था, आप बता सकते हो आपने आज ये मीटिंग में क्या सीखा? हेलो एवरीवन। यहाँ से सीखने में सबसे पहले तो मैं भी यही बोलती हूँ कि आई एम नॉट अ सेल्समैन, आई एम एंटरप्रेन्योर, और मैं यहाँ कुछ चीज प्रमोट कर रही हूँ, मैं सेल्समैन नहीं हूँ। तो ये माइंडसेट सबसे पहले सेट कर देना है। दूसरा कि मैं जिस चीज यानी जो डिवाइस को हूँ उसमें मुझे 100% कॉन्फिडेंस है, ना तो मैं ये सोचूं कि वो महंगी है। दूसरी चीज कि वो जितनी कॉन्फिडेंटली मैंने एक्सेप्ट किया है मुझे वही कॉन्फिडेंस है उनको दिखाना है। दूसरा, इनवाइट करने से पहले 100% वो चेक करना है कि डायरेक्टली किसी को, ऐसे लोग को कॉल नहीं करना है जिसको मैंने काफी टाइम से कॉल नहीं किया है। पहले उनसे 2-3 बार कॉन्वर्सेशन करना है, उनसे थोड़ा यूज टू होना है,
और फोन करने के बाद सीधा इनविटेशन नहीं, उनको सबसे पहले हाल चाल पूछना है। अभी कोविड चल रहा है तो सबसे पहले वो पूछना है कि घर में सब ठीक है, आप ठीक हो कि नहीं। उसके बाद पॉइंट पे आओ, और मैं तो बोल रही हूँ वो पॉइंट पे भी इनविटेशन पे मत आओ, ऐसे ही बोलो कि मैंने इस बार लॉकडाउन में कुछ नया किया और मुझे बहुत मजा आ रही है। वो सामने से पूछा उसको कि ऐसा क्या कर रहे हो कि पूरा टाइम ही नहीं है, कांटेक्ट बंद हो गया, व्हाट्सएप पे बातें बंद हो गई, कहाँ हो तुम, उनको पूछने दो। तो वो सामने से इनवाइट करेंगे कि चलो आ जाओ, हम तो 9 बजे के बाद आईपीएल बंद हो गया, हम तो बिजी है, तो भी जूम पर। और मैंने हार्दिक भाई का एक स्टेटस देखा था अभी अभी कि उसमें लिखा था कि लोग व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। बोलते हैं सोशल मीडिया पे बताओगे तो लोग नहीं आते। मैंने तो इंटरनेट, इंस्टा और फेसबुक, यानी फेसबुक और इंस्टा तो मैंने कैंगन आने के बाद ज्वाइन किया, तब तक मेरे पास फेसबुक या इंस्टा नहीं था। और मेरे साथ बहुत ही बढ़िया उसके साथ हुआ। मैं तब भी मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं था, मेरे पास मोबाइल फोन भी 2 साल पहले स्मार्टफोन है, वरना मैं बटन फोन यूज कर रही थी। उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। लेकिन सोशल मीडिया बहुत अच्छा है अपनी चीज को प्रमोट करने के लिए, इतना मैंने सीखा। थैंक यू पायल बहन। मैं आपको बता दूं, आपने एक पॉइंट यहाँ पे क्या होता है पता है, शेयरिंग होता है ना तब कुछ ना कुछ क्लिक होता है। यस। और मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कि पायल बहन ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जैसे हम इनवाइट करते हैं ना, तो मतलब बहुत टाइम के बाद फोन करते हैं तो नॉर्मल फोन नहीं करना है, मतलब नॉर्मल फोन करना है, इनविटेशन नहीं देना है। वैसे हमने है ना ये जूम में भी किया। बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे होंगे, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ऐसे होंगे जिनको जूम नहीं आता है। उसके लिए क्या करना है पता है, पहले उनके साथ ऐसे वीडियो में कॉल करो, बात करो, पर्सनल उनके परिवार में सब कैसा है ऐसे वीडियो पे देखो। और 3-4 बार कर लिया ना, उनको जूम यूज करना आ गया, उसके बाद बोलो कि एक अब इम्पोर्टेंट मीटिंग है वो समझ, तेरे को पता चलेगा, तो वो 1 घंटा समझेगा। हार्दिक भाई एक बात कहूं हार्दिक भाई, ओके પાયલ બેન થોડુંક શોર્ટમાં શેરિંગ લઈએ, બહુ બધાને હેન્ડ રેઝ છે અત્યારે. યસ નો પ્રોબ્લેમ. થોડુંક શોર્ટમાં. યસ શ્યોર. યસ પાયલ બેન તમે કઈ કહેતા હતા, ફટાફટ કહો. જસ્ટ એક જ જે તમે પોઈન્ટ કર્યો ને કે ઝૂમ નથી આવડતું, અમે હમણાં એવું કર્યું કે અમારું બહુ મોટું ફેમિલી છે, ડાયરેક્ટલી જો હું કોઈને એવું કહું ને કે ઝૂમ પર આવો, ડેમો જુઓ, ઇવેન્ટ જુઓ, તો એ લોકો નહીં માને. એટલે પહેલા ફેમિલીનું ગેટ ટુગેધર મધર ડે હતો, એટલે મધર ડે પર ફેમિલીનું આખું ઝૂમ મીટિંગ અરેન્જ કરી, એમાં બધા આયા. અમે તો આ કેટલી મજા આવી. આવું જ એક ઇવેન્ટ અમે લોકો કરીએ છીએ, તો તમે અમારા ત્યાં આવો, બહુ મજા આવશે. वेरी नाइस गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। मतलब इन्होंने एक फैमिली गेट टुगेदर किया और वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा, राइट दीपक भाई? यस, मैं आपका शेयरिंग लेना चाहूंगा। थैंक यू सर। सर सबसे अच्छी चीज जो आज सीखने को मिली कि अभी तक हम लोगों ने अपनी जो 1 लिस्ट थी, जो हमारे फ्रेंड्स थे जिनसे हम रोज मिलते हैं, वो खत्म कर चुके थे, 2nd और 3rd लिस्ट पे ही काम कर रहे थे। पर हम लोग गलती यही कर रहे थे कि सीधे उनसे सोशल ना होके, मतलब पहले उनसे रिलेशन ना बना के सीधे उनको इनवाइट कर रहे थे, जिसमें वो लोग हमसे जुड़ ही नहीं रहे थे। तो अब हमें कल से यही काम करना है कि पहले तो उनसे वापस रिलेशंस बनाने हैं, 1 वीक 2 वीक के बाद उनको इनवाइट करना है। थैंक यू सर। यस थैंक यू। यस घनश्याम जी आपका क्विक शेयरिंग दीजिए, और उसके बाद लास्ट शेयरिंग रक्षित भाई का लेके हम क्लोज करेंगे। मैं तो सर इतना ही कहूंगा कि यहाँ शेयरिंग का शब्द आ जाता है तो हार्दिक सर के साथ जब वो जूम मीटिंग के बाद विदिशा भोपाल इंदौर में जो शेयरिंग होती थी वो चीज याद आ गई। दूसरा ये है कि परिवार के साथ 2,18,500 की मशीन, तो ठीक है इतना बड़ा परिवार मिला है, अपलाइन नहीं कहूंगा मैं, अपलाइन वगैरह में ज्यादा नहीं जानता, मैं जानता हूँ इतना बड़ा परिवार मिला है जो रोज अपने को इतना आगे बढ़ा रहा है, इतना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है इतने अच्छे कार्यक्रम की तारीफ करने के लिए। थैंक यू वेरी मच घनश्याम जी। यस विपिन भाई, सॉरी रक्षित भाई, सॉरी। यस हाय एवरीवन। बेसिकली इस मीटिंग से तो काफी सारा सीखना मिला है, पर मैं शॉर्ट में बताऊं तो पहले हमें नेचुरल वे में बातचीत करनी है, और दूसरा जो कभी भी किसी को भी विश्वास दिला दो ना, किसी को भी रिलेशन इतना अच्छा हमें इसके साथ बॉन्डिंग करना है,
एक बार इसके साथ अच्छा रिलेशन बॉन्डिंग हो गया, फिर इसके साथ हमारा विश्वास, वो हमारे विश्वास पे मशीन लेगा। वो हीरो नारी ओसिरो को नहीं पहचानता, वो सिर्फ रक्षित को पहचानता है कि भाई रक्षित है, इसमें कुछ भी हुआ तो मैं रक्षित को पकड़ूंगा। मतलब इस लेवल का हमें विश्वास भी उसको दिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो जापान नहीं गया हुआ है, कोई भी कंपनी का कुछ वो नहीं जानता, वो सिर्फ हमें पहचानता है। इसलिए पहले अच्छा सा बॉन्डिंग बनाना चाहिए, फिर विश्वास से हमारा ज्यादा, वो एक बार हमारे पे विश्वास करेगा और हम बोलेंगे भी रूम पे बैठना है तो वो 100% बैठेगा। पर जब तक हम ही ऐसे ऐसे बात करते रहेंगे तो वो कहीं पर भी नहीं आएगा। 100% विश्वास दिलाना पड़ेगा। थैंक यू रक्षित भाई फॉर वंडरफुल शेयरिंग। मैं सबको बता दूं, आज जो इम्पोर्टेंट हमने जो लर्निंग लिया है ना, वो प्लीज आप प्रैक्टिस भी कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप सबको बहुत मजा आएगा। और भी हम कुछ न कुछ नया लाके हम मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि हम साथ में मिलके और कुछ नया करें, सीखते रहे और अपना परिवार को और बड़ा करते रहे। थैंक यू वेरी मच। निकुंज भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? कल शाम को डेमो है, तो जिसके भी साथ में आपका काफी टाइम से टच में है वैसे लोगों को इनवाइट करने का, और जो भी आज सीखा है वो कल से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you everyone. Thanks Thank you Adi bhai. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you. Thank you Nikunj uncle. Thank you. जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बोल दो। जय श्री कृष्णा। यहाँ तो फेस बता दो।